लेकिन उसको आचार्य जी आप YouTube पर रिकॉर्ड करिए और उसको PDF में दिखाते हुए, ताकि उसको देख करके पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहे। जय जगदम्बा। श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरानष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलं वन्दे मातरमम्बिकां भगवतीं वाणीरमा सेवितां कल्याणीं कमनीयकल्पलतिकां कैलासनाथ प्रियां वेदांत प्रतिपाद्यमान विभवां विद्वन्मनोरञ्जिनीं श्रीचक्राङ्कितरत्नपीठनिलयां श्रीराजराजेश्वरीं श्रेष्ठौ या सर्गरूपा जगदवन्विधौ पालनीया च रौद्रे संहारे चापि यस्याः जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वङ्गदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। तो जितने लोगों को जुड़ना था, हमको लगता है लगभग लोग जुड़ गए। इससे अधिक लोगों की प्रतीक्षा करना व्यर्थ होगा। फिर भी कुछ लोग जो हैं, एक आदमी समूह में आप ये काम अमन जी ही सबसे उत्तम तरीके से कर सकते हैं। अमन जी आप एक बार लिख दीजिए और यहाँ से लिंक को फिर से एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो जिनको जुड़ना होगा, हाँ कर दीजिए, जिनको जुड़ना होगा वो जो है समय से जुड़ते चले जाएंगे। हमारे लिए एक काम सरल हो जाएगा कि क्योंकि अब दोबारा से बता पाना भी क्लिष्ट हो जाता है विषय को। और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम चाहते हैं कि सब लोग कम से कम कक्षा में जुड़े, कक्षा में, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रश्न जो किया जाएगा वह प्रश्न उस की तुलना आप ये नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग से नहीं कर सकते। अन्यथा तो YouTube पर पूरा दुर्गा सप्तशती भरा हुआ है, पढ़िए, क्या दिक्कत है। जो लोग ग्रुप में होने का बावजूद भी टाइप से नहीं जुड़ते हैं, देखिए दो कारण है इसके दो कारण। अब जितने लोग जुड़े हैं, 17, 18 लोग, 19 लोग जुड़े हैं, 27 लोगों की यह कक्षा है, उसमें 17, 18 लोग, 19 लोग जुड़ गए। तो जो लोग नहीं जुड़े उनमें से कुछ तो शायद भूल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास समय का अभाव होता है, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा, जैसे हमारे ये प्रणय जी, इनकी समस्या थी कि ये 9 बजे घर ही आते थे। इनकी समस्या को देखते हुए और भी 1-2 लोगों की समस्या को देखते हुए हम क्या किए, 9 बजे तो नहीं करना उचित लगा तो 8:30 समय कर दिए, 8 और 8:30 के बीच में कर दिए। तो ये हुआ कि इनके लिए भी थोड़ा सामान्य हो गया और अन्य लोगों के लिए भी सामान्य हो गया। तो थोड़ा सा समय का डिफरेंस तो देखना पड़ता है। फिर भी आशा करते हैं कि सब लोगों को समय पर जुड़ना चाहिए। ये रोज रोज की ये चीज़ नहीं चलती है। आज तो इस सप्ताह की अंतिम कक्षा है, उसके पश्चात पुनः अगले शनिवार रविवार को होगी। आप लोगों को कल के ध्यान से संबंधित कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, या हम आगे आज मानसोपचार से शुरू करें? कल के ध्यान से संबंधित कुछ आप लोगों को बोलना है, कुछ वक्तव्य देना है, कोई अपना कल का ध्यान सुनाना चाहिएगा? प्रणय जी, चलिए ठीक है, प्रणय जी बस में है, प्रणय जी तो नहीं सुना पाएंगे। तो कोई और सुनाना चाहिएगा? अमन जी सुनाइएगा कल का ध्यान। सिंहस्तार से करा मरकत प्रख्य चतुर्भुज इत्यादि
जी गुरुदेव। अरे सुनाइए सुनाइए सुनाइए, थोड़ा भगवती का स्मरण किया जाए भाई। है, पीडीएफ तो है समूह में। सुनाइए सुनाइए, कौन सुना रहे हैं, अमन जी? मैं सुना रहा था। कौन? आज सुनाइए सुनाइए, पहलवान जी सुनाइए। घट्टात विषेक रामरकत प्रत्यय चतुर्भिर्भुजे संकन्नितक्रन्दनोतराभिदर्शी नेत्रे स्थितिः शोभिता आमुक्ता हलहार कनक ननतकाञ्जीरन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भौष्णो रत्नो तत्कुण्डला। चलिए, राहुल चौधरी, क्या नाम था चौधरी जी, कहाँ गए आप? जो है आगे का ध्यान सुनाइए, सुनाइए। हाँ हाँ, पीडीएफ देखिए, एकदम देखिए। जिनको अभ्यास नहीं हो पा रहा है या संस्कृत के उच्चारण का बहुत अधिक अभ्यास नहीं है और वे दिक्कत पा रहे हैं, उनके लिए समाधान यह है कि वे खूब पाठ करें एक ही स्तोत्र का 10 बार 20 बार 100 बार। इससे उनकी जिह्वा खुलेगी, ठीक है ना, और उच्चारण होगा। ये हम इनके लिए शिवानी मिश्रा जी को भी ध्यान में रख करके, और एक दो लोग हैं जिनका उच्चारण स्पष्ट नहीं है, उनको ध्यान में रख करके बोल रहे हैं। आप लोग एक ही स्तोत्र का 3-4 बार पाठ करें। हाँ, जैसे अभी दुर्गा मानस पढ़ाएंगे, वो तो बहुत क्लिष्ट है उच्चारण में, तो उस पर भी आपको खूब अभ्यास करना होगा 10 बार 20 बार। अच्छा, इस सप्ताह में आपको खूब अभ्यास का अवसर भी मिलेगा, लेकिन इस सप्ताह में जितना अवसर मिलेगा अभ्यास का, उससे अधिक आज जो है विषय है, दुर्गा मानस भी है और गणपति महागणपति सहस्त्रनाम भी है, तो विषय भी थोड़ा लंबा है। लेकिन दुर्गा मानस पर कम से कम इस सप्ताह में अभ्यास जरूर कीजिएगा। गणपति सहस्त्र नाम पर थोड़ा सुन लीजिए। संपूर्ण व्याख्या तो हम नहीं करेंगे, उसका थोड़ा उसका महात्म्य और प्रारंभिक चरण बता देंगे, 1-2 पाठ कर लीजिएगा। अगले कक्षा में सहस्त्र नाम पर चर्चा चलेगी। तो राहुल जी, मिल गया पीडीएफ? जी आदित्य जी, ये गणपति सहस्त्रनाम प्रथम जो गणपति महाराज का है। हाँ हाँ हाँ। आचार्य जी, महागणपति स्तोत्र वक्रतुंड सतनाम स्तोत्र, इस पर बाद में चर्चा करते हैं, विषय पे आएंगे तब चर्चा करेंगे, समय बर्बाद होता है। आगे चलेंगे, जब मानस के बाद हम गणपति सहस्त्रनाम की चर्चा करेंगे, उस पर गणपति से संबंधित प्रश्न कीजिएगा। राहुल जी, आप पाठ करने वाले हैं कि हम आगे बढ़े? जी जी जी। जल्दी। संहस्ताशशिखरमरकत प्रख्यश्चतुर्भिर्भुजः शंखः चक्र धनुषरांश दधति नेत्रस्त्रिभिः शोभिता आमुक्तांगदहार कंकण रणत् कांचीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला। आगे मातर में महिष प्राणापहारोद्यमे हेला निर्मित धूम्रलोचन वधे हे चंडमुंडाटिनी निश्चेषीकृत रक्तबीज धनुजे नित्ये निशुंभापहे शुंभवन्तिनि संहराशु दुरितं दुर्गे नमस्तेऽम्बिके। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। इसके पश्चात हम अभी आज की कक्षा में प्रवेश करते हैं। दुर्गा मानस स्तोत्र। देखिए, मानस पूजन क्या है, सबसे पहले यह जान लीजिए। किसी भी अनुष्ठान को शुरू करने से पहले उस देवता का मानस पूजन किया जाता है। मनः केंद्रित होते हैं देवता। क्या है मनः केंद्रन, क्या है वह समझना चाहिए। देवता वस्तुतः कहीं और होते ही नहीं है, वो हमारे हृदय प्रदेश में ही निवास करते हैं। सर्वव्यापक है परमात्मा। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचित जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मान गृधः कस्यचित् धनम। यह जो है यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र है।
इसी को ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र भी माना जाता है। ईशावास्योपनिषद यह कहता है कि यह ईश्वर जो है वह ईश्वर वह सर्वव्यापक है, सर्वत्र निवास करने वाला है। सर्वव्यापकत्व होने के नाते वह हमारे हृदय प्रदेश में भी निवास करता है। हम उसी की ऊर्जा से उत्पन्न हुए हैं, हम उसी की ऊर्जा हैं। तो तुलसीदास जी का वचन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी यह जो शब्द है इसका क्या तात्पर्य हुआ? ईश्वर का अंश है तो अंश तो है, इसके अतिरिक्त क्या है? हाँ, अविनाशी चेतन, चेतन है, चेतनत्व में हम में भरा हुआ है। हाँ, चेतन अमल सहज सुख राशि, सुखों की खान है। तो यह जो जीव है अर्थात जो हम हैं वह ईश्वर के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं या ईश्वर के ही अंश हैं। अद्वैत सिद्धांत तो हमको ईश्वरत्व में प्रतिष्ठित करता है। तो हमारे हृदय प्रदेश में जो परमात्म तत्व विराजमान है, वस्तुतः जब हम और आप अनुष्ठान करने बैठते हैं, पूजन करने बैठते हैं, तो अपने हृदय से ही उस परमात्मा का ध्यान करके उनको प्रत्यक्ष कर लेते हैं। तो पूजा की तंत्र में जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया ऐसी होती है कि पहले अंदर ही पूजा किया जाता है और फिर बाहर पूजा किया जाता है। कैसे? उसको बाह्य पूजन और आंतरिक पूजन कहते हैं। आपने सुना होगा इस देवम भूत्वा तुतम यजेत या शिवम भूत्वा शिवाम यजेत। शिव बन करके शिवा की पूजा कीजिए, देवता बन करके देवता की पूजा कीजिए। इस तरह के वचन शास्त्रों में मिलते हैं। तो उसके लिए तंत्र में क्या है? न्यास किया जाता है। अंतर्मात्रिका न्यास, बहिर्मात्रिका न्यास किए जाते हैं। फिर बहिर्मात्रिका में संहार न्यास, स्थिति संहार, सृष्टि इत्यादि क्रम से कई न्यास किए जाते हैं। न्यास करने से क्या होता है? शरीर देवत्वमय हो जाता है, देवता प्रधान हो जाता है, हमारा शरीर दिव्य हो जाता है। किसी को कोई न्यास न पता हो तो भी वह गुरु मंत्र से ही अपने विभिन्न शरीर के अंगों का स्पर्श कर ले, तब भी उसका न्यास हो जाता है। अन्यथा तो न्यास बहुत विस्तृत विषय है, सपरिया में इसकी चर्चा होनी चाहिए, यहाँ इस कक्षा में संभव भी नहीं है। तो न्यास किया जाता है तो देवत्व हो जाता है। न्यास करने के पश्चात जब हमारा शरीर देवतामय हो जाता है तब हम अपने मूलाधार चक्र में स्थित मूल कुंडलिनी विद्या के अंतर्गत में, जो मूल कुंडलिनी में स्थित जो हमारी इष्ट हैं, भगवती हैं, आद्या हैं, उनको प्राणायाम शक्ति के द्वारा हृदय प्रदेश में उनको जो है लाते हैं, प्राणायाम करते हैं उसी समय। इसीलिए प्राणायाम पूजन से पहले प्राणायाम का आदेश दिया जाता है। तो प्राणायाम करना चाहिए। कैसे करना चाहिए ये बताने का विषय तो है नहीं, अनुलोम विलोम इत्यादि प्राणायाम करना चाहिए। तो क्या करेंगे? प्राणायाम करके अपने हृदय प्रदेश में उन परमात्मा को, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, भगवती को, जगदम्बा को, जगदम्बिका को स्थित कर देंगे और फिर अंतर पूजन के द्वारा, आंतरिक पूजन के द्वारा उनको संतुष्ट करेंगे। उनको आंतरिक पूजन के द्वारा जो संतुष्ट करने की विधा है उसी को शंकराचार्य जी ने एवं अन्य आचार्यों ने मानस पूजन कहा है। मानस पूजन की तंत्रोक्त विधा में स्तोत्र पाठ को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। बीजाक्षरात्मक मानस पूजन होता है। पंचबीज, पंचभूत हैं, 5 तत्व हैं। हाँ, कौन कौन से? पृथ्वी है, जल है, आकाश है, अग्नि है, वायु है, ये 5 तत्व हैं। तो इन 5 तत्वों का अधिष्ठान केंद्र हमारे ये 5 हाथ हैं। ये 5 हाथ हमारे पंचतत्वात्मक हैं, ठीक है ना? तो इन पंचतत्वात्मक 5 हाथ से देवताओं की मानसोपचार, पंचोपचार पूजन करने का विधान तंत्रों में दिया गया है। 5 उपचार क्या क्या है? 5 उपचार है, गंध है, पुष्प है, नैवेद्य है, अर्घ्य है, हाँ, इत्यादि इत्यादि। तो यह पृथ्वी जो है वो गंधमयी कही गई है। पंचभूतों के 5 गुण कहे गए हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध।
गंध ये पांचवा गुण है या पृथ्वी का गुण है, पृथ्वी गंधमयी कही गई है, उसका बीजाक्षर है लम। और पृथ्वी का केंद्र हमारी कनिष्ठिका उंगली है, हमारी यह कनिष्ठिका उंगली, इसमें पृथ्वी का निवास है, पृथ्वी तत्व का निवास है। तो हम कहते हैं भगवती का मानसोपचार पूजन करते समय दोनों हाथों की उंगली का स्पर्श कर लेते हैं, अथवा कहीं कहीं परंपरा है कर ऐसे भी हो करके फिर जैसे जैसे जो है मंत्र पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उंगलियों को खोलते चले जाएंगे, अथवा कहीं कहीं ऐसे हम लोग तो इसी विधा से करते हैं कि ध्यान मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में बैठ गए और एक एक उंगलियों का तत्वात्मक रूप से स्पर्श करते गए। लम पृथिव्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि या समर्पयामि, लम पृथिव्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि। इसी प्रकार से तत्वों का चिंतन करते चले गए। हम यहाँ तत्वात्मक ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा गहरा हो जाएगा और यहाँ विषय से बाहर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम चिंतन करते चले जाते हैं। यह मध्यमा उंगली रम बीजाक्षर है, अग्नि का निवास है, यह जान लेना चाहिए। ये अनामिका उंगली वम बीजाक्षर है, अमृत तत्वात्मक है, जल तत्व का निवास है इसमें, यह जानना चाहिए। हाँ, इस प्रकार से सभी वस्तुओं का, सभी तत्वों का निवास हमारे समस्त उपचारों में यह है। हाँ, पंच बीज कौन कौन से हैं तत्व के? लम रम यम वम। हाँ, यम रम लम वम, ये इस प्रकार से कहते हैं, यम रम लम वम हम। हाँ, ये 5 बीज ये तत्वात्मक बीज कहे गए हैं, पंच बीज कहे गए हैं। हाँ, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन रम बीजाक्षर का जप करता रहे तो 3 दिन में उसको बुखार लग जाएगा, क्योंकि शरीर में अग्नि की उत्पत्ति होती चली जाएगी 3 दिन में। अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिकल करना चाहे आप लोगों में से तो प्रयोग करके देखिए, 1000-2000 जप रोज कीजिए, 3 दिन 4 दिन में आप बताइएगा कि आचार्य जी अगली कक्षा आप नहीं कर पाइएगा, बुखार हो गया है। तो ये भी एक प्रायोगिक विषय है। किसी को बहुत बुखार हो, वह व्यक्ति वम बीज का जप करे तो अमृतात्मक शरीर, अमृतात्मक होता है। रोग हो जाए तो भी वम बीज का जप करने से रोगों का नाश होता चला जाता है। यह है। किसी का शरीर अत्यंत दुबला पतला होता है, वो लम बीज का जप करे तो 1 वर्ष में बढ़िया अच्छा खासा मोटा ताजा हो जाता है वो व्यक्ति। ये अनुभव गम्य विषय है, अनुभव गम्य विषय है, क्योंकि लम पृथ्वी का बीज है, पृथ्वी स्थूल बनाता है शरीर को। किसी के शरीर में जल तत्व की कमी हो, वह जल बीज वम बीज का जप करे तो जल तत्व की भी वृद्धि होती चली जाएगी। हाँ, इसी प्रकार से किसी को वायु का दोष हो, तो वायु बीज का जप करे। हाँ, इस प्रकार से जप, बीजों के जप से भी प्रभाव पड़ता है। तो ये बीजाक्षर ही मानस पूजन के स्रोत कहे गए हैं। हम बीजाक्षर से एक एक बीज मंत्र का जप करते हुए, उच्चारण करते हुए हम क्या करते हैं? देवता को समर्पित करते हैं। क्या? तत्व समर्पित करते, एक एक बीजाक्षर का जप करते हुए देवता को तत्व समर्पित करते। राहुल जी क्या कहना चाह रहे हैं? आचार्य जी, आपने एक बार शायद अग्नि बीज के संपुट का ही एक विषय बताया था कि मूल मंत्र का संपुट करके अग्नि बीज से ही जप किया था, तो कुछ विषय हुआ था, ध्यान नहीं आ रहा है। देखिए, अग्नि बीज के कई प्रयोग होते हैं, कई प्रयोग हैं। अग्नि बीज से संबंधित 1-2 विषय ऐसा भी रहा है कि अग्नि बीज का संपुट लगा करके अगर पाठ कर लिया जाए तो क्या, इसके मारण के भी प्रयोग हैं, इसमें मारण का भी प्रयोग है। मारण, वशीकरण इत्यादि। वशीकरण में तो कम ही प्रयोग है, मारण में बहुत ज़्यादा प्रचंड प्रयोग है इसका, अग्नि बीज का। अग्नि बीज से मारण भी, अग्नि बीज से, बीज के जप से अगर साधक के शरीर में भी अग्नि की उत्पत्ति हो जाती है। एक और स्कंद पुराण की कथा हम बताते, जो अग्नि का उपासक था, हमने बताया था एक बार, बहुत पहले निबंध में भी लिखा था कि अग्नि का उपासक था कोई साधक, अग्नि तत्वात्मक हो गया था, तो वो जप करते करते इतना प्रचंड हो गया कि किसी अन्य के विरोध करने पर उसके शरीर में वैश्वानर, अग्नि का एक नाम है वैश्वानर, उनका आवेश आ गया। तो ऐसी स्थिति बनती चली जाती है। हम आगे बढ़ते हैं।
मानस पूजन का यही स्रोत है आपको। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, मानस पूजन के स्तोत्र की चर्चा करेंगे, बीजाक्षर इत्यादि की चर्चा करने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होगी। स्तोत्र की चर्चा करेंगे उतने में पर्याप्त हो जाएगा। बीजाक्षर पर चर्चा कर्मकांड इत्यादि की कक्षा में होगी, या आगे हम प्रयास करेंगे इस पर चर्चा करने की। तो उसमें क्या होगा अच्छा, कि इसमें क्या इसमें स्तोत्र अच्छा है, या जो आप बताए हैं वो अंगुली वाला, वो लंग पृथ्वी वाला, दोनों उनका प्रयोग एक साथ कीजिए, क्या दिक्कत है, कौन मना करता है। स्तोत्र अच्छा नहीं है, बृहद है। स्तोत्र से व्यक्ति जो, क्योंकि हम और आप सामान्य रूप से स्थूल केंद्रित हैं, ये पूजन का प्रयोग तो सूक्ष्म केंद्रित लोगों के लिए अधिक प्रभावी है। स्थूल केंद्रित लोगों के लिए पूजन का प्रयोग थोड़ा कम प्रभाव देता है। तो उसके लिए जरूरी है कि वे स्तोत्र का पाठ करें तो ज्यादा लाभदायक। चलिए, ये मानसोपचार पूजन है, भगवान शंकराचार्य द्वारा किया गया भगवती का पूजन। अच्छा, इसके पाठ का फल हम आपको पहले बता देते हैं, अन्यथा आप कहिएगा कि स्तोत्र क्यों बीच में प्रवेश करा दिया गया। हम आपको बता देते हैं, मानसोपचार पूजन के नित्य पाठ करने से भगवती के षोडशोपचार पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो जो नित्य पूजन पाठ तो करते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के उपचारों से भगवती की पूजा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मानस पूजन अत्यंत उपयोगी है। मानस पूजन स्तोत्र का, अच्छा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करे न करे फर्क नहीं पड़ता है। नित्य नियम पूर्वक यदि मानस पूजन का कोई पाठ करे तो उसको भगवती के नित्य पूजन का फल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग। अगर आप लोगों को पूजन का समय नहीं मिल पाता है तो नित्य भगवती का केवल समय से जो है ये किया कीजिए, प्रतिदिन नियम पूर्वक मानस पूजन, मानसोपचार पूजन का स्तोत्र का पाठ कर लिया कीजिए, तो उससे आपको वह फल प्राप्त हो जाएगा। लिखा है, ओद्य चंदन कुंकुमारुण पयो धाराभिराप्लाविताम नानानर्घ्य मणिप्रवाल घटितां दत्तां गृहाणाम्बिके आमृष्टां सुरसुन्दरीभिरभितो हस्ताम्बुजय भक्तितो मातः सुंदरी भक्त कल्पलतिके श्रीपादुकाम आदरात्। क्या लिखा है, उद्यत चंदन, इसको इन पद्यों को अलग अलग कीजिए। जिनको शब्द समझ में नहीं आते हैं या उच्चारण में दोष है, उनको थोड़ा सा इस विषय पर देखना चाहिए कि हम जो यहाँ अलग अलग कर रहे हैं उसको अलग अलग करके। उद्यत चंदन, फिर कहा कुमकुम, अरुण, ओ और ओ जोड़ करके आ हो गया, जैसा हमने कल उस दिन संधि विच्छेद के लिए कहा था, अकह सवर्णी दीर्घ इस सूत्र से, तो ओ और ओ जोड़ करके आ हो गया, तो कुमकुमारुण। तो यहाँ उद्यत चंदन कुमकुम अरुण पयोधारा भिराप्लाविताम, पयोधारा भी आप्लाविताम, यह शब्द है, आप्लाविताम शब्द है। क्या कहा, उद्यत चंदन कुंकुमारुण पयो धाराभिराप्लाविताम, यह शब्द बन गया। कितना सुंदर तो उच्चारण है, इसमें कहाँ दोष होगा, कहाँ दिक्कत होगा। हाँ, उद्यत चंदन, उद्यत चंदन, ये दो शब्द एक साथ जोड़े गए, उद्यत और चंदन। तो और चौ के जो है संयोग से चौ संयुक्त हो जाता है, यहाँ भी व्याकरण का प्रयोग हुआ है। उद्यत चंदन, ठीक है ना। उद्यत चंदन कुंकुमारुण पयो धाराभिराप्लाविताम, हाँ, धाराभि आप्लाविताम, धाराभि, हाँ, धाराभि आप्लाविताम, उद्यत चंदन कुंकुमारुण पयो धाराभिराप्लाविताम, उद्यत चंदन कुंकुमारुण पयो धाराभिराप्लाविताम। हाँ, इसका हम प्रयास करेंगे कि संपूर्ण स्तोत्र का हम उच्चारण सहित, यद्यपि YouTube इत्यादि पे मिल भी जाता है, हम अपने स्वर में भी देने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्या कहें, उद्यत चंदन कुंकुमारुण पयो, पयो दूध को पय कहते हैं, पयो धारा, दूध की धारा, भी आप्लाविताम, हाँ, उद्यत चंदन कुंकुमारुण पयो धारा भी आप्लाविताम, नाना अर्घ्य
हाँ, नानानर्घ्य मणि प्रवाल घटितां दत्तां गृहाणाम्बिके। हाँ, आमृष्टाम आमृष्टाम सुरसुन्दरीभिरभितो हस्ताम्बुजे भक्तितो आमृष्टाम सुरसुन्दरीभिरभितो हस्ताम्बुजे भक्तितो मातः सुंदरी भक्त कल्पलतिके श्री पादुकामादरात्। हाँ, भगवती से प्रार्थना करता हुआ भक्त कह रहा है, भगवान शंकराचार्य लिख रहे हैं कि हे भगवती, हम आपको अर्घ्य प्रदान करते हैं। हाँ, कैसा अर्घ्य प्रदान करते हैं, कौन सा अर्घ्य प्रदान करते हैं? वह अर्घ्य जो चंदन से कुमकुम से युक्त है, और वह चंदन और कुमकुम से युक्त होकर के जल से स्निग्ध नहीं किया गया है। वह जो आपको हम अर्घ्य दे रहे हैं वो दूध की धारा से स्निग्ध किया गया है, दूध की धारा से बना गया है, और बहुमूल्य रत्नों से जटित पात्र है। यहाँ पर पात्र लिखना छूट गया, जटित पात्र है, और देवांगनाओं के द्वारा, देवताओं की पत्नियों के द्वारा भक्ति पूर्वक बनाया गया है, स्पर्श किया गया है, यहाँ यह तात्पर्य है। और फिर क्या, उसको हम आपके श्री पादुका में अर्थात आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर यह भाव है, भगवती हम आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं एक ऐसा अर्घ्य। हाँ, एक ऐसा अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। सबसे पहले अर्घ्य ही देंगे ना, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान इत्यादि जो है दशोपचार देते हैं ना उसमें। तो फिर इसीलिए यह शब्द बना, उद्य चंदन कुंकुमारुण पयोधाराभिराप्लावितां नानानर्घ्य मणि प्रबाल घटितां दत्तां गृहाणाम्बिके आमृष्टां सुरसुन्दरीभिरभितो हस्ताम्बुजे भक्तितो मातः सुन्दरी भक्त कल्पलतिके श्रीपादुकामादरात्। मातः सुन्दरी भक्त कल्पलतिके श्रीपादुकामादरात्। हाँ, इसमें पादुका शब्द जो है, हाँ, वो भगवती का प्रतीक है, भगवती के चरणों का प्रतीक है। यहाँ हमने यहाँ पर संक्षेप में अर्थ किया हुआ है ताकि आप लोगों को सरलता से समझ में आए, तो संक्षेप में अर्थ करने का प्रयास किए हैं। हाँ, भगवती के चरणों की सेवा करने का भाव है। हाँ, भक्त कल्पलतिके, भक्त कल्पलतिका क्यों कहा भगवती को? समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली भगवती है, इसीलिए उनको भक्त कल्प लतिका कहा गया है कि हे भक्त कल्प लतिके। हाँ, समस्त इच्छाओं को पूर्ति करने वाली। हाँ, यह कहा है, यस्यास्ति भोगो न च तत्र मोक्षः, यस्यास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः, श्री सुंदरी साधन तत्परानाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थैव। जिन देवताओं की उपासना से भोग मिलता हो, उनकी उपासना से मोक्ष नहीं मिलता। किन्हीं किन्हीं देवताओं की उपासना से मोक्ष मिलता है, किंतु उनकी उपासना से भोग नहीं मिलता। किंतु यह भगवती की महिमा ऐसी है कि इनकी उपासना से भोग और मोक्ष दोनों ही करतलगत हो जाते हैं। हाँ, जैसे भगवान शिव हैं, वे असुरों को भोग खूब दिया करते थे, मोक्ष देने में तो समर्थ है ही, भगवान शिव मोक्ष देते ही हैं, लेकिन वे असुरों को भोग दिया करते थे, असुर भोग की कामना से उपासना भी करते थे। भगवान विष्णु के उपासक प्रायः भोग की कामना नहीं करते हैं, मोक्ष की कामना अधिक करते हैं। तो भगवान विष्णु के उपासकों को मोक्ष मिलता है, यद्यपि वे भी भोग देने में समर्थ हैं, मोक्ष देने में समर्थ हैं, किसी देवता का यहाँ द्वेष नहीं है। तथापि उनके भक्त मोक्ष की कामना अधिक करते हैं, शिव के भक्त भोग की कामना अधिक करते हैं। भगवान, ये भगवती जगदम्बिका की ऐसी महिमा कही गई है कि इनके चरणों में रहने वाला, इनका नाम स्मरण करने वाला साधक भोग और मोक्ष दोनों उसके यहाँ करतलगत आमलक समाना, उसके हाथ में उसी प्रकार शोभा पाते हैं जैसे वृक्ष से टूटा हुआ आमले का जो है फल वो उसके हाथ में आ जाए। तो हाथ में रखा हुआ आमला कितनी देर में ग्रहण किया जाएगा? एक बार में मुट्ठी बांधेंगे, वो आमला हमारी मुट्ठी में आ गया। इसीलिए कहा, हाँ, यस्यास्ति भोगो न च तत्र मोक्षः, यस्यास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः, श्री सुंदरी साधन तत्परानाम भोगश्च मोक्षश्च
करस्थ एव। इसीलिए भगवती का यह नाम है भक्त कल्पलतिका। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देवेंद्रादिभिरर्चितम सुरगणे आदाय सिंहासनम। यहाँ देखिए राधाय नहीं पढ़ना है, आदाय। सुरगणे विसर्ग हो जाएगा। हाँ, सुरगणे। हाँ, देवेंद्रादि देवताओं के राजा हुए इंद्र, देवेंद्रादि देवताओं के राजा इंद्र के सहित अन्य, अर्थात इंद्रादि का अर्थ क्या हो गया, इंद्र के सहित अन्य देवता भी मिल करके। भिरर्चितम, हाँ, देवेंद्रादि भिरर्चितम सुरगणे आदाय सिंहासनम। देवी हे भगवती, आप देवताओं के द्वारा पूजित हैं, देवताओं के राजा इंद्र के सहित देवताओं के द्वारा पूजित हैं। हाँ, दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय में आगे चल करके पढ़ाएंगे तो सक्राति स्तुति है ना, वहाँ इंद्र सहित अन्य देवताओं ने स्तुति की है। तो देवताओं के राजा इंद्र सहित देवताओं द्वारा संपूजिता आप भगवती, हाँ, आप जो है सुरगणे राधाय सिंहासनम, देवताओं के द्वारा प्रदत्त सिंहासन पर बैठती हैं। हाँ, वैसा सिंहासन ही हम मन से संकल्पित करके आपको प्रदान कर रहे हैं, आपको एक सिंहासन प्रदान कर रहे हैं। पादे तो पैर तो धो लिए, कोई आपके घर आ गया तो उनका पैर तो धो लिए, हाँ, उनके हाथ धो लिए, अब उनको बैठने के लिए आसन देंगे कि नहीं। तो जब मानसोपचार कर रहे हैं तो मन से तो सर्वोत्तम उपचार हम अपने इष्ट को देते हैं। तो सबसे उत्तम उपचार क्या हुआ कि हम देवताओं के द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले सिंहासन पर भगवती को विराजमान करें। अब वह सिंहासन कैसा होगा, वह सिंहासन कैसा होगा। चंचत कांचन संचयाभिरचितम चारु प्रभाभास्वरम। हाँ, चंचत कांचन संचया, स्वर्ण से मंडित है। हाँ, अत्यंत जो है वह सिंहासन स्वर्णमय है, और स्वर्ण मंडित होने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रकाश से प्रज्वलित है। अब कोई स्वर्णमुखी हो जाए, स्वर्णमयी सिंहासन पर बैठे, कितना प्रज्वलित होता है, दीप्त होता है। तो चंचत कांचन संचयाभिरचितम चारु प्रभा भास्वरम, भास्वरम प्रभा भा कहते हैं प्रकाश को। हाँ, चारु प्रभा भास्वरम एतत् चंपक केतकी परिमलम। हाँ, आसन दे दिए, आसन दे देने के बाद अब क्या करेंगे, अब थोड़ा तेल भगवती को प्रदान करते हैं। तैलम महानिर्मलम, और वह तेल कैसा हो, गंधोद्वर्तन हो, हाथ को सुगंधित करने के लिए। तो एतत् चंपक केतकी परिमलम। हाँ, चंपक केतकी इत्यादि से इत्यादि का तेल, केतकी इत्यादि पुष्प होते हैं, उनके तेल बहुत सुगंधित होते हैं। तो वह तेल भगवती को हम हाथ को सुगंधित करने के लिए प्रदान कर रहे हैं। मन में ऐसी कल्पना कीजिए, गंधोद्वर्तन मादरेन तरुणी दत्तं गृहाणाम्बिके। हे भगवती, भगवती को तरुणी कहा गया है। हाँ, आदि कुमारी है भगवती, आदि कुमारी भी कही गई है ना। हाँ, यो मान जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिवलो लोके स मे भर्ता भविष्यति। तो को मान जयति संग्रामे को मे दर्पम व्यपोहति, यह भी एक प्रकार से प्रश्न भी भगवती कर दिया। ऐसा नहीं है कि भगवती ने कहा यो माम जयति, तो साथ में उन्होंने प्रश्न कर दिया कि को मान जयति संग्रामे को मे दर्पम व्यपोहति को मे प्रतिवलो लोके को मे भर्ता भविष्यति। यह भी एक बात हो गया कि को में कौन है जो मुझे संग्राम में जीत सकता है, कौन मेरे बल के समान है। को में प्रतिबलो लोके, कौन मेरे बल के समान है, तो कोई नहीं है, अर्थात कोई नहीं है, कोई नहीं होने के कारण से भगवती आदि कुमारी कही गई हैं। हाँ, इसीलिए कहा यो मान जयति संग्राम इत्यादि जो भगवती ने कहा है, उसको एक प्रकार से आचार्यों ने कहा कि यहाँ भगवती बोल नहीं रही है, बता रही है कि कौन, पूछ रही है को माम जयति संग्राम में, कौन मुझे जो जीत सकेगा संग्राम में, कौन है ऐसा। हाँ, वो होता है ना ताल ठोकना। हाँ, ताल ठोक रही है भगवती, तो कि कौन, तो बात भी सही है भाई, जगदम्बा है, पराम्बा है, तीनों लोगों की माता है, सभी तो उनकी उत्पत्ति कृपा कटाक्ष से पल भर में विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, अथवा कृपा हो जाए तो पल भर में उन्नति को प्राप्त होते हैं, सृष्टि की स्थिति लय करने में समर्थ हैं। तो उनको कौन जीत सकता है भाई, कोई नहीं जीत सकता। हाँ, तो इसीलिए कहा कि तरुणी, वो आदि तरुणी है, सदैव तरुण अवस्था में रहने वाली है। वैसे भी देवताओं के लिए पद्म पुराण में कहा गया है कि वो देवता जो होते हैं वे 16 वर्ष से कम उम्र के ही होते हैं सदैव।
कभी भी युवा आजकल सीरियल में फिल्म में ब्रह्मा जी को जो है दाढ़ी वाला दिखा दिया जाता है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि ब्रह्मा जी भी युवक अवस्था में ही शरीर धारण किए हुए हैं आज भी, जबकि उनकी अवस्था 50 वर्ष से अधिक 51वें वर्ष में चली गई। हाँ, ब्रह्मणोहणी द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे द्वितीय परार्धे, दूसरा परार्ध चल रहा है। हाँ, दूसरा परार्ध का अर्थ होता है, परार्ध कहते हैं 50 पूरे उम्र के आधे को, तो परार्धे द्वितीय परार्धे 51वें वर्ष में ब्रह्मा जी प्रवेश कर गए हैं। तो 51वें वर्ष में प्रवेश करने के पश्चात भी वे युवक ही हैं, क्योंकि पद्म पुराण में लिखा है कि जो देवता होते हैं वो 16 वर्ष से अधिक अवस्था को प्राप्त नहीं होते हैं शरीर की दृष्टि से। तो जो देवगुरु बृहस्पति को, असुर गुरु शुक्राचार्य को वृद्ध दिखाते हैं, भगवान ब्रह्मा को भी वृद्ध दिखाते हैं, सीरियल इत्यादि में दिखा देते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति है कि ऐसा है नहीं। ठीक है ना। तो वही है तरुणी दत्तम गृहाणाम्बिके गंधोद्वर्तनमादरेन, तरुणी दत्तम गृहाणाम्बिके, हे भगवती हम यह आसन प्रदान कर रहे हैं और उसके पश्चात आपको हाथ को सुगंधित करने के लिए गंधयुक्त तेल इत्यादि अभ्यंग इत्यादि प्रदान कर रहे हैं, ऐसा लिखा है। फिर कहा पश्चात देवी, हे भगवती उसके पश्चात आपको और क्या देना है। पश्चात देवी गृहान, गृहान पश्चात देवी, उसके पश्चात देवी, पश्चात देवी गृहान शंभु गृहिणी, शंभु गृहिणी आप शंभु की गृहिणी है। हाँ, पत्नी जो होती है वह गृहिणी होती है, पत्नी को गृहिणी कहा गया, घर की स्वामिनी होती है। आज बाहर काम करने वाला विज्ञान चला है कि महिलाएं बाहर ऑफिस में जाती हैं, बहुत प्रकार के कार्य करती हैं, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि शास्त्र में कहा गया है कि पत्नी को घर में रह करके घर के कार्यों को और अधिक उन्नत तरीके से करना चाहिए और पुरुषों को बाहर करना चाहिए, ऐसा निर्णय दिया गया। तो उसमें भगवती को भी यही कहा जाता है। अब आपात स्थिति में तो भगवती भी युद्ध की थी, वह भी एक अलग विषय है, लेकिन सामान्य रूप से उनका नाम शंभु गृहिणी ही है, वो शिव पत्नी है ना, शंभु गृहिणी। श्री सुंदरी प्रायसो पश्चात देवी, हाँ, गृहान शंभु गृहिणी, श्री सुंदरी प्रायसो गंध द्रव्य समूह निर्भरतरम धात्री फलम निर्मलम, गंध द्रव्य समूह निर्मलतरम धात्री फलम निर्मलम, तत्केशान परिशोध्य कंकतिकया मंदाकिनी स्रोतसी स्नात्वा स्नात्वा प्रोज्वल गंधकम, स्नात्वा प्रोज्वल गंधकम भवतु हे श्री सुंदरी त्वन्मुदे मुदे प्रसन्न हो। धात्री फल कहते हैं आंवले के फल को। क्या लिखा है। पश्चात देवी, हे भगवती, हे शिव की पत्नी, आप जो है उसके पश्चात आंवले के फल से बने द्रव्यों से अपने केशों को शुद्ध करें। आंवले का तेल आता है ना आजकल, आंवला तेल, आंवला हेयर ऑयल, ये उसी की बात हो रही है, उस जमाने में भी आया करता था। तो पश्चात देवी गृहान शंभु गृहिणी, श्री सुंदरी प्रायसो गंध द्रव्य समूह निर्भरतरम धात्री फलम निर्मलम तत्केशान, विभिन्न प्रकार के गंधों से बना हुआ और धात्री फलम, धात्री फल आंवले के फल से बना हुआ तेल, उससे अपने केश को परिशोधित कीजिए। तत्केशान परिशोध्य, उससे केश को परिशोधित कीजिए। तत्केशान परिशोध्य कंकतिकया मंदाकिनी स्रोतसी, उसके पश्चात मंदाकिनी अर्थात गंगा के जल से, उसके पश्चात जो है गंगा के जल से जो है हे भगवती आप अपने सिर को, अपने केशों को धोइए। उसी प्रकार उसको धोइए और उसको फिर सुगंधित कीजिए अपने शरीर, अर्थात भगवती को स्नान कराने की कल्पना की जा रही है यहाँ, ठीक है ना। फिर कहा तत्केशान परिशोध्य, तत्केशान परिशोध्य कंकतिकया मंदाकिनी स्रोतसी स्नात्वा प्रोज्वल गंधकम भवतु हे श्री सुंदरी
त्वन्मुदे। इसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार जब उच्चारण करेंगे तब जो है स्तोत्र जिह्वा पर टूटेगा, तब जो है वह उच्चारण में बनेगा। एक ही बार में नहीं होता है, यह न समझा जाए कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्लिष्ट है, क्लिष्ट नहीं है, आपके लिए नया है, बस यही विषय है। आप उसको धीरे 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 एक एक श्लोक पढ़ने का प्रयास कीजिए। जरूरी है 16 श्लोक, अभी 16 श्लोक है ना, इसमें 19 श्लोक है, वैसे 19 पद्य हैं, श्लोक नहीं। श्लोक अनुष्टुप छंद को कहा जाता है, ये अनुष्टुप छंद में नहीं है, शार्दूल विकृति छंद में है, याद रखिएगा। हाँ, शार्दूल विकृति छंद में है, कहीं कहीं छंदांतर हो गया, मधुछंदा इत्यादि छंद का प्रयोग हुआ है। नीचे 2-3 श्लोक मिलेंगे, वो अनुष्टुप छंद में मिल जाएंगे। तो आगे चलते हैं, क्या कहा? सुराधिपति कामिनी, सुराधिपति कामिनी कर सरोज नाली धृताम, सुराधिपति कामिनी कर सरोज नाली धृताम, सचंदन सकुंकुमा गुरु भरेन विभ्राजिताम। ये मधुछंदा छंद है। महापरिमलोज्वलम सरस महापरिमलोज्वलाम सरस शुद्ध कस्तूरिकाम गृहान वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी श्री प्रदे। त्रिपुर सुंदरी भगवती का यहाँ नाम त्रिपुर सुंदरी का, श्री विद्या की अधिष्ठात्री भगवती त्रिपुर सुंदरी। हाँ हाँ, भगवती को त्रिपुर सुंदरी कहा। क्या कहा? सुराधिपति कामिनी, सुराधि, फिर वही जो भगवती के लिए वहाँ शंभु गृहिणी शब्द का प्रयोग है, यहाँ सुराधिपति भगवान शिव जो हैं देवताओं के अधीश्वर हैं, सुराधिपति महादेव हैं। तो क्या कहा? सुराधिपति कामिनी, हाँ, सुराधिपति कामिनी कर सरोजनाली धृताम, सचंदन, सचंदन चंदन सहित, सकुंकुम कुंकुम सहित, अगरु भरेन, अगरु चंदन का ही एक प्रकार है, अगरु, अगरु भरेन विभ्राजिताम, महापरिमलोज्वलाम, हाँ, महापरिमल द्रव्य हो, सरस शुद्ध कस्तूरिकां, कस्तूरी भी संलिप्त हो, गृहान वरदायिनी, हे वरदायिनी भगवती उसको ग्रहण कीजिए, त्रिपुर सुंदरी श्री प्रदे, हाँ, उसको आप धारण कीजिए, ग्रहण कीजिए, और श्री प्रदे लक्ष्मी प्रदान कीजिए, क्योंकि आप श्री प्रदा हैं, श्री प्रदे है, श्री प्रदा स्वरूपिणी, आप लक्ष्मी प्रदान कीजिए, धन प्रदान कीजिए। और श्री केवल धन का स्वरूप नहीं है, श्री तो विभिन्न प्रकार के स्वरूपों में प्रतिष्ठित होता है, यह भी है ना जी। आचार्य जी, ये पूर्व श्लोक में वो जो तरुणी दत्तम आया है, हाँ, उसमें आपने ये कहा कि ये सदैव कुमारी है, और इस श्लोक में तुरंत ही आया कि समझिए शंभु गृहिणी, हाँ, तो शंभु की गृहिणी शंभु की पत्नी है, तो दोनों तो नहीं हो सकता। नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? भगवती आदि कुमारी भी है, और तरुणी शब्द कुमारिका का प्रतीक नहीं है। कुमारिका हमने एक अलंकार दिया कि कोई कुमारी कन्या ही तो युवा रहती है, वृद्ध अन्यथा विवाहिता तो वृद्ध भी हो सकती है ना। तो तरुणी कहने का तात्पर्य यह था कि आप कुमारी तो है ही, आप सदैव तरुणी भी हैं, तरुण अवस्था को प्राप्त। तरुण किसको कहते हैं? 16 वर्ष से कम उम्र के युवक युवती को तरुण या तरुणी कहा जाता है। तो यहाँ 16 वर्ष से कम उम्र का यह शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। ये तरुणी दत्तम ग्रहणाम्बिके, तरुणी दत्तम, ये तरुणी ये भगवती के लिए ही आया है कि देव पत्नियों के लिए आया है? ये शब्द भगवती के लिए ही प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। देव पत्नी, हाँ हाँ, देखिए यहाँ देखिए क्या है लिखा हुआ, फिर से पढ़ते हैं आप लोग के लिए। देवेंद्रादिभिरर्चितम, देवताओं के द्वारा अर्चित, सुरगणय आदाय सिंहासनम, देवताओं के द्वारा, यहाँ देखिए सुरगणय आदाय सिंहासनम, देवताओं के द्वारा प्रदत्त सिंहासन, चंचत कांचन संचयाभिरचितम, हाँ, सोने इत्यादि का सिंहासन यहाँ पर चारु प्रभा भास्वरम प्रकाशित है। एतत् चंपक केतकी परिमलम तैलम महानिर्मलम गंधोद्वर्तन मादरेन तरुणी दत्तम गृहानाम्बिके। अब आप इसको तरुणी और दत्तम को एक साथ कर रहे हैं, तब तो आप कह दीजिएगा कि तरुणी दत्तम तरुणी के द्वारा प्रदत्त किया गया। हम कहते हैं कि तरुणी और दत्तम को अलग कर दीजिए, तब क्या कीजिएगा?
नहीं, कौन सा प्रासंगिक है भाई? जो ने दोनों प्रासंगिक है, दोनों प्रासंगिक। गंधोद्वर्तन मादरेन तरुणी दत्तं गृहाणाम्बिके। इसको यहाँ मान लीजिए अभी हम स्पेस नहीं दिए हैं तो आप इसको तरुणी और दत्तम को एक साथ ले रहे हैं। प्रासंगिक क्या कीजिएगा शंकराचार्य, अभी तो अर्थ अपने हिसाब से लोग लगा रहे हैं। आज के समय में जो अर्थ लगाया जाता है वो अपने हिसाब से लोग लगाते हैं, व्याकरण के अनुसार तोड़ मरोड़ करके। यद्यपि जो भगवान आदि शंकराचार्य ने लिखा, अब उनके हृदय में क्या भाव चल रहा था ये तो कोई जानता नहीं, लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप वह सब अपने वाला अर्थ भी लगाएंगे तरुणी दत्तम तो भी ग्रहण किया जा सकता है, तब किसी और की देव पत्नियों के लिए ले लीजिए। लेकिन अगर आप यहाँ हमारा वाला अर्थ लगाएंगे जो हमने लगाया तरुणी दत्तम, उसको तरुणी और दत्तम को अलग कर दीजिए तो वह भी व्याकरण के अनुसार सही है। तो फिर इसमें गलत क्या है? गंधोद्वर्तन मादरेन तरुणी, हे तरुणी गंधोद्वर्त आदर पूर्वक हम आपको देते हैं, दत्तम गृहाणाम्बिके दिए हुए को आप ग्रहण कर लीजिए, यह भी एक शब्द है। और आप जो गंधोद्वर्तन मादरेन तरुणी दत्तम, तरुणी यानी कि तरुणी दत्त आप ग्रहण के द्वारा, तरुणी के द्वारा दिए गए को ग्रहण कर लीजिए। अब हमारे वाले अर्थ में क्या है, विशेषता क्या है? हमारे वाले अर्थ में हम जो भी दे रहे हैं खुद अपने हाथ से दे रहे हैं, और आपके वाले अर्थ में व्याकरण के अनुसार शुद्ध होते हुए भी या तो दूसरों के द्वारा दिला रहे हैं ना। यहाँ देवताओं के द्वारा प्रदत्त सिंहासन को हम अपने हाथ से भगवती को समर्पित कर रहे हैं। सुरगणे राधाए सिंहासनम, उसको ले लीजिए। और यहाँ हम देव पत्नियों के द्वारा बनाए गए या जो भी समझिए उसको हम अपने हाथ से, तरुणी और दत्तम को अलग कर देंगे तो अपने हाथ से वो समर्पित कर रहे हैं भगवती को। तो ये दो अर्थ यदि आप हमारा वाला अर्थ ग्रहण करते हैं तो इसमें अपने हाथ से सेवा हो रही है, और आपका वाला अर्थ ग्रहण करते हैं तो यहाँ हम सेवा करवा रहे हैं देव पत्नियों के द्वारा। तो अपनी अवस्था भी देखनी चाहिए कि क्या हम देव पत्नियों के द्वारा सेवा कराने के योग्य हैं, समर्थ हैं, यह भी तो देखेंगे। देव पत्नियों से लेकर के हम खुद सेवा कर सकते हैं कि आग्रह करें कि हम अपने इष्ट की पूजा करने जा रहे हैं तो हमको दे दीजिए, तो वो कृपा करके दे देंगी, क्योंकि देव पत्नी भी तो हमारी इष्ट है ना, क्योंकि वो भी तो हमारी अवस्था से ऊपर है। शंकराचार्य कह सकते हैं तरुणी दत्तम गृहाणाम्बिके, हे भगवती हमने आदेश दे दिया, आप ले लीजिए तरुणी दत्तम, देव पत्नियों के द्वारा प्रदान किया गया है, वह देव पत्नियों को आदेश दे सकते हैं। भगवान शंकराचार्य तो भगवान कृष्ण को आदेश दे देते हैं कि हमारी माता प्राण त्याग रही हैं, आप आइए और प्रकट होकर के जो है दर्शन दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्तुति उनकी सुन करके, स्तोत्र विधा से ही लेकिन आदेश भी हो गया एक प्रकार से, क्योंकि शिवावतार थे हम और आप शिवावतार नहीं है, तो अपनी अवस्था भी देख लेनी चाहिए। अर्थ लगाने के समय में अपनी अवस्था देखी जाती है, प्रयास करना चाहिए कि अर्थ कैसा सबसे, स्तोत्र में सबसे विनम्र अर्थ लगाया जाता है वह सबसे सरल है। अन्यथा तो व्याकरण की दृष्टि से कई अर्थ लगाए जा सकते हैं। उसके लिए जो है एक सूत्र है, भक्त्या भागवतम शास्त्रम, भक्ति से भागवत शास्त्र को ग्रहण किया जाए। हाँ, न अन्वयात न टिप्पण्यात, न टिप्पणी से न अन्वय से, हाँ न पदच्छेद से, तो भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र को ग्रहण किया जाए तो ज्यादा उत्तम है। तो भागवत शास्त्र का कहने का तात्पर्य किसी भी स्तोत्र इत्यादि के लिए लिया जा सकता है। यहाँ तक विषय क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? कोई प्रश्न है यहाँ तक किसी को? देखिए आदित्य जी ने इतना सुंदर प्रश्न किया और उनके प्रश्न के परिणाम स्वरूप इतना लंबा हम बोल गए, तो प्रश्न करने की का आदत होना चाहिए। आदित्य जी कितना सुंदर बीच बीच में प्रश्न करते हैं, और आप लोगों को प्रश्न करने का आदत ही नहीं है। प्रश्न कीजिए। प्रणाम गुरु। हाँ प्रणाम प्रणाम। प्रश्न कह रहे थे, कहिए। जी हम कह रहे थे कि वो जिस तरह राधा जी को किशोरी कहा जाता है उसी प्रकार वो भगवती को माता को तरुणी कहा जाता है। भगवती राधा और दुर्गा में, त्रिपुर सुंदरी में कोई भेद नहीं है। तो जो उनको किशोरी कहा गया तो सीता को भी किशोरी कहा गया, सभी एक ही बात है, वही अर्थ है। तरुणी और किशोरी में वही भाव चल रहा है। आदित्य जी ये विषय समझ में आ गया आपको? जी जी जी। कोई संदेह इसमें? नहीं ठीक है। विषय को स्पष्ट कर लिया कीजिए। ये कह रहे थे कि कहिए। हमारा तो आज आधा क्लास मतलब छूट चुका है, क्योंकि हम मतलब कहीं रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, प्रश्न कीजिए, रिकॉर्डिंग ले लीजिए, मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, प्रश्न कीजिए किसी का कोई प्रश्न हो तो।
जी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा श्लोक, चौथे तक की व्याख्या तो हो गई थी इसकी, सुराधिपति कामिनी वाला। ये व्याख्या किए थे कि नहीं? चौथा श्लोक, सुराधिपति कामिनी कर सरोज नाले धृताम सचंदन सकुंकुमागर भरेन। गुरु जी इसका अर्थ नहीं बताएगा तो कि पाठ हो गया है। हाँ, अर्थ नहीं बताए हैं। हाँ जी, ये देखिए कहा है कि सुराधिपति कामिनी, भगवती का नाम सुराधिपति कामिनी कह दिया। कर सरोज नाले धृताम, हाँ, सचंदन सकुंकुमागरु भरेन, माँ गरु और गुरु दोनों शब्द होगा, माँ गुरु भरेन विभ्राजिताम। हाँ, यहाँ कहा जा रहा है भगवती से संजीवनी देवांगनाओं के द्वारा अर्पित चंदन कुंकुम अगर कस्तूरी युक्त दिव्य गंध भगवती को प्रदान किया जा रहा है। यह अर्थ है इसका कि सुराधिपति कामिनी, भगवती हे सुराधिपति कामिनी, आपको जो इन कर सरोज नाले धृताम, आपके लिए आपके को समर्पित क्या कर रहे हैं हम? सचंदन सकुंकुमागरु भरेन विभ्राजिताम, इन द्रव्यों को मिला करके, चंदन कुंकुम अगरु इत्यादि मिला करके, महापरिमलोज्वलाम, हाँ, महापरिमल बना रहे हैं। परिमल द्रव्य भगवती को समर्पित करते हैं ना। परिमल द्रव्य किसको कहा जाता है? परिमल द्रव्य कहते हैं जिसको आज की भाषा में कहिए अबीर, गुलाल इत्यादि। हाँ, तो वही परिमल द्रव्य दे रहे हैं। उसको लिक्विड की भाषा में समझिए कि तरल द्रव्य बना करके दे रहे हैं, क्योंकि स्नान करा रहे हैं ना। गृहान वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी श्री प्रदे, हाँ, त्रिपुर सुंदरी श्री प्रदे, भगवती से कहा जा रहा है कि आप उसको ग्रहण कीजिए और हमको ऐश्वर्य प्रदान कीजिए। हाँ, इसमें प्रतीक भी कहा गया। गंध इसलिए दिया जाता है ताकि सात्विकता बनी रहे। कस्तूरी इसलिए दी जाती है ताकि आकर्षण और तेज हो। हाँ, देवी को वरदायिनी इत्यादि कहा गया है। ये व्याख्या हम यहाँ पर लिख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। गंधर्वाम, गंधर्व शब्द है, गंधर्व वामर किन्नर प्रियत मासन तान हस्ताम्बुज। देखिए यहाँ पर क्या शब्द, गंधर्व अमर, गंधर्व अमर किन्नर, यह शब्द है। गंधर्वामर किन्नर प्रियतमा संतान हस्ताम्बुज प्रस्तारे ध्रियमानमुत्तमतरं काश्मीर जा पिंजरम मातर भास्वर भानुमंडल लसत् कांति प्रदानोज्ज्वलम् चैतन्य निर्मल मातनोतु वसनम श्री सुंदरी त्वन्मुदम। क्या कहा जा रहा है? भगवती से कहा जा रहा है गंधर्व अमर किन्नर प्रियतमा संतान हस्ताम्बुज। अब भगवती से कहा जा रहा है कि हे भगवती, आप जो है गंधर्व अमर किन्नर इत्यादि के द्वारा प्रिय हैं और संतान रूपा है, वे संतान स्वरूपा है। और फिर दूसरा अर्थ यह भी है कि उनके द्वारा प्रदत्त, दो अर्थ लगते हैं व्याकरण में। यही तो एक विशेषता है कि श्लोकों के अर्थ कई लगाए जा सकते हैं, लगते ही हैं। तो गंधर्व अमर किन्नर प्रियतमा संतान हस्ताम्बुज प्रस्तारे ध्रियमान, यहाँ में है ये गंधर्व अमर किन्नर इत्यादि के द्वारा प्रदत्त, इत्यादि के द्वारा धारण स्पर्श किए हुए, बनाए हुए, या उनके द्वारा समादृत आदर किए हुए, अथवा कश्मीर प्रदेश में उनके द्वारा सुनिर्मित किए हुए, काश्मीर जा पिंजरम, काश्मीर की वो जो है, कश्मीर का में एक सुगंधित द्रव्य केसर इत्यादि उत्पन्न होता है, उससे वस्त्रों पर निर्माण किया जाता था। उस जमाने में सिल्क की साड़ी बनती थी, आज भी बनती है। हमारे यहाँ, हमारे शहर के पास में भागलपुर है, भागलपुर की कश्मीर ये सिल्क की साड़ी प्रसिद्ध रही है। तो उसमें कस्तूरी का प्रयोग होता था। अब कैसे करते थे ये तो वे लोग जानते हैं, लेकिन उसका बड़ा प्रयोग होता था कस्तूरी का। और भागवत के पूजन में विशेष रूप से ये दरभंगा नरेश ये मंगाया करते थे कस्तूरी इत्यादि प्रदान किया हुआ
सिल्क का साड़ी भगवती को चढ़ाने के लिए, जिसका वर्णन दुर्गा भक्ति तरंगिनी में विद्यापति ने किया है। तो वही बात कहा जा रहा है कि ऐसी साड़ी जो सुभग कांति से युक्त हो, वह भगवती आपको प्रदान कर रहे हैं, आप प्रसन्न हो। हाँ, चैतन्य निर्मल मातनोतु वसनम, ऐसा निर्मल वसन आपको प्रदान कर रहे हैं, आप उसको ग्रहण करें और प्रसन्न हो। फिर कहा स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुति युगे हस्तांबुजे मुद्रिका मध्ये सारसना नितंब फलके मंजीर मंग्री द्वये हारो वक्षसि कंकनौ क्वनरनत् कारौ करद्वन्द्वके विन्यस्तं मुकुटं शिरस्यनुदिनं दत्तोन्मदं स्तूयताम्। देवी को विभिन्न प्रकार के रत्न दिए जा रहे हैं। कौन कौन से? कुंडल, स्वर्णाकल्पित कुंडले, स्वर्ण से कल्पित कुंडल दे रहे हैं। श्रुति युगे, का दोनों कानों में। हस्तांबुजे मुद्रिका, दोनों हाथों में मुद्रिका दे रहे हैं। मुद्रिका अंगूठी को कहते हैं। मध्य सारसना नितंब फल के मंजीर मंगृद्वये, हाँ, नितंब फल के मंगृद्वये, हाँ, यह एक ऐसा धातु ये जो है हार होता था जो महिलाओं को गले से लेकर के उनके नाभि प्रदेश तक पूरे शरीर को ढक लेता था, और बड़ा सुंदर दिव्य हार। हाँ, उसी का प्रतीक यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा हार हम आपको दे रहे हैं जो पूरे शरीर को ढक रहा है। मध्य सारसना नितंब फल के, नितंब मातृ प्रदेश जो महिलाओं का होता है, मातृ प्रदेश, वहां से लेकर के पूरे शरीर को ढक रहा है। मंजीर मंगरी द्वये हारो वक्षसि कंकनो, उसी शब्द को यहाँ पर ले रहे हैं। ऐसा हार दे रहे हैं। कंकनो क्वनरनत् कारौ करद्वन्द्व के, हाँ, और फिर कंकन दे रहे हैं। कंकन कैसा दे रहे हैं? हाँ, दोनों क्या कहते हैं, हाथों में दे रहे हैं कंकन। कंकन होता है, उसको कंगन भी कहते हैं, वो दोनों हाथों में दे रहे हैं भगवती को। हाँ, विन्यस्तम मुकुटम, और फिर मुकुट भी दे रहे हैं। शिरस्य अनुदिनम दत्तोन्मदम स्तूयताम, हम ये सब सारी वस्तुएं हम आपको समर्पित कर रहे हैं। यह भाव है। ग्रीवायाम, हाँ, भगवती का स्नान इत्यादि करा करके भक्त जो है अब भगवती को आभूषण पहना रहा है ना। ग्रीवायाम धृत कांति कांत पटलम ग्रैवेयकम सुंदरम, ग्रीवायाम धृत कांति कांत पटलम ग्रैवेयकम सुंदरम, एक पटल, एक जो है कंठी जैसा हार, उसको मतलब एक ऐसा हार जो गले में सटा हुआ हो, उसको धृत का ग्रैवेयकम सुंदरम सिंदूरम बिलसल ललाट फल के, से आपके ललाट में सिंदूर प्रदान कर रहे हैं। सौंदर्य मुद्राधरम, हाँ, राजत कज्जल, कज्जल दे रहे हैं। कज्जलम उज्ज्वलोत पल दल श्री मोचने लोचने, हाँ, आपकी आंखों में जो है कज्जल दे रहे हैं। तब दिव्यौषधि निर्मितम, वह दिव्य औषधि से नियुक्त होगा, निर्मित होगा। रचयतु श्री सांभवी श्री प्रदे, सामान्य काजल नहीं दे रहे हैं, दिव्य औषधियों से युक्त काजल हम आपको प्रदान कर रहे हैं, ऐसी कामना की जाती है। अब क्या है? अमंदतर मंदरोन्मथित दुग्ध सिंधुद्भवम निशाकर करोपमं त्रिपुर सुंदरी श्री प्रदे गृहान मुखमीक्षितुं मुकुर बिंबमाविद्रुमये विनिर्मितमघच्छिदैरतिकराम्बुजस्थायिनम्। क्या कहा? हम आपको एक परम दिव्य क्षीर सागर से उत्पन्न और अत्यंत दिव्य वो दर्पण दे रहे हैं, जिससे आप जो है अपना मुख देखिए। गृहान मुखमीक्षितुं मुकुर बिंबम आविद्रुमये, आप वह देखिए। उच्चारण कैसे करें? अमंदतर मंदरोन्मथित दुग्ध सिंधुद्भवम निशाकर करोपमं त्रिपुर सुंदरी श्री प्रदे, हाँ, गृहान मुखमीक्षितुं मुकुर बिंबमाविद्रुमये विनिर्मित मगच्छिदे, हाँ, पापों का नाश करने वाली, मगच्छिदे रतिकराम्बुजस्थायिनम, उसको धारण कीजिए। आगे क्या है? कस्तूरी द्रव,
कस्तूरी द्रव चंदना गुरु सुधा धाराभिराप्लाविताम। कस्तूरी द्रव चंदना अगरु, फिर वही अगरु, सुधा धारा दूध की धारा, भी धारा भी, यहाँ सुधा नहीं लेकर के अमृत शब्द भी ले लीजिए, सुधा का दूध न लेकर के अमृत ले लीजिए, इसलिए अमृत ले लीजिए। सुधा का वैसे अर्थ दूध भी होता है और अमृत भी होता है, क्योंकि जब मनसा कल्पित हो रहा है तो सर्वश्रेष्ठ द्रव्य दिया जाए, तो यहाँ सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में अमृत ठीक है। तो कस्तूरी द्रव चंदना गुरु सुधा धाराभिराप्लाविताम चंचत चंपक पाटलादि सुरभि द्रव्य सुगंधि। यहाँ पर सुरभि द्रव्य भी कह दिया, इसलिए भी यहाँ सुधा का अर्थ अमृत ले लेंगे, क्योंकि अलग से सुरभि द्रव्य कह ही दिए हैं। अच्छा, यहाँ सुरभि द्रव्य का एक अर्थ घी भी ले सकते हैं। तो चंचत चंपक पाटलादि सुरभि द्रव्य सुगंधि कृतम देवस्त्रीगण, यहाँ देवस्त्रीगण शब्द आया है, यह देवताओं की पत्नी के लिए आया है। देवस्त्रीगण मस्तक स्थित महा रत्नाधिकुंभ ब्रजय रंभ सांभवी संभ्रमेन विमलम दत्तं गृहाणाम्बिके। हाँ, एक कलश जल से भरा हुआ, अमृत तुल्य जल से भरा हुआ भगवती को प्रदान कर रहे हैं। हाँ, उसमें क्या क्या है, चंदन है, कुमकुम है, अगरू है और विभिन्न प्रकार के रत्न कलश इत्यादि अभिषेक की भावना से यह भगवती को प्रदान कर रहे हैं। फिर कहा कहलारोत्पल नाग केसर सरोजाख्यावली मालती। कहलारोत्पल नाग केसर सरोजाख्या वली मालती मल्लिकैरव केतकादि कुसुमय रक्तासुमाराधिभिः आराधिभिः पुष्पै माल्यभरेण वै सुरभिना नाना रसस्रोतसा ताम्राम्भोज निवासिनीं भगवतीं श्री चंडिकां पूजये। हाँ, भगवती को माला समर्पित करने की कामना की जा रही है, और माला भी कितना सुंदर है। हाँ, विभिन्न प्रकार के पुष्पों से संवेष्टित है, विभिन्न प्रकार के पुष्पों से है, उसमें मालती है, करवीर है, केतकी है इत्यादि है। हाँ, वो सब माला भगवती को, उससे निर्मित माला भगवती को समर्पित किया जा रहा है। मानसी गुग्गुल चंदना गुरुरजः कर्पूर से शैलय अजय माध्वी कह सह कुंकुमय सुरचित सर्पी भिरा मिश्रित सौरभ्य स्थित मंदिरे मणिमय पात्रे भवे तप्रिये धूपोयम सुरकामिनी विरचितः श्री चंडिके त्वन्मुदे। हाँ, ऐसा धूप आपको प्रदान करते हैं माँ, जो कि समस्त देवताओं को भी आह्लादित करने वाला होगा। कुमकुम इत्यादि दिया हुआ हो और घी से, गाय के कंडे से निर्मित हो, सौरभ्य स्थित मंदिरे, और वो पूरे मंदिर में, पूरे आपके जो आपका जो गृह है, गर्भगृह है, उसको सुगंधित करने वाला हो। हाँ, उससे वह धूप आपको हम दे रहे हैं। हाँ, सुरकामिनी विरचित। हाँ महाराज जी, यहाँ पर ये समर्पण चंडिका के लिए है, ऊपर त्रिपुर सुंदरी के लिए है, एक ही बात है ना, इसीलिए तो अद्वैत भाव है, इसीलिए तो अद्वैत भाव कहा जा रहा है। श्री चंडिके त्वन्मुदे, और श्री यहाँ भी श्री चंडिकाम पूजय, और फिर त्रिपुर सुंदरी इत्यादि शब्द आया। तो आप लोग भेद करते क्यों हैं, प्रश्न यह है। हम तो यहाँ पर यदि शंकराचार्य कालिका भी कह दें तो भी भेद नहीं है, बगला भी कह दें तो भी भेद नहीं है। भेद करना क्यों है? वही भगवती कालिका भी है, वही भगवती चंडिका भी है। भगवान श्री राम की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप श्री कृष्ण के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं लंका के विजय के पश्चात, तो वही भगवान श्री राम श्री कृष्ण भी हैं। तो भेद क्यों करना? ये वैष्णवों वाला अपराध मत कीजिए। वैष्णव महान अपराध करते हैं, विष्णु राम कृष्ण इत्यादि में भेद करके, वो अपराध हमको और आपको नहीं करना चाहिए। चंडिका भगवती जो है वही तो त्रिपुर सुंदरी है, वही कालिका है, वही जगदम्बा है। भेद क्या है? हो गया। घृत द्रव परिस्फुरद रुचिर रत्न यष्ट्यान्वितो घृत द्रव विस्फुरद रुचिर रत्न यष्ट्यान्वितो महातिमिरनासनः
तिमिरनाशनः सुर नितिं विनिर्मितः नितं विनिर्मितः सुवर्ण चषक स्थितः सघन सारवर्त्यान्वितः अस्तव त्रिपुर। देखिए फिर त्रिपुर सुंदरी आ गया। अस्तव त्रिपुर सुंदरी स्फुरति देवी पोमुदे। क्या कहा जा रहा है? एक पात्र है, वह सोने का बना हुआ है और उसमें जो है वो एक ऐसा पात्र है जो सोने का बना हुआ है और उस सोने के पात्र में बहुत ही सघन बत्ती, जो रुई की बत्ती वो बनी हुई है और उसमें घी डाला हुआ है और समस्त तिमिर महातिमिर नाशन करने वाला है। वह उस महातिमिर को नाश करने वाले प्रकाशित किया जा रहा है। उस वैसा दीपक जो महातिमिर का नाश कर, महातिमिर किसको करते? महाअंधकार, ब्रह्मांड का अंधकार भी हो, हमारे जीवन का अंधकार भी हो, समस्त अंधकारों का नाश करने वाला जो भगवती का स्वरूप है ना, वो ऐसा प्रकाश हम आपको प्रदान करते हैं, दीप प्रदान करते हैं जो महातिमिर का नाश करने वाला है। भगवती त्रिपुर सुंदरी, आप उसको ग्रहण कीजिए। भगवती की संज्ञा की जा रही है कि आप त्रिपुर सुंदरी हैं, आप चंडिका हैं। जब किसी की स्तुति करते हैं तो उनके विभिन्न स्वरूपों का ध्यान उनको कराते हैं कि अरे भाई तुम तो ऐसे हो, तुम तो बलवान हो, तुम तो महान हो, तुम ऐसा किए हो, तुम त्रिपुर सुंदरी हो। भगवती आप तीनों लोकों में सबसे सुंदर है, आप तीनों लोकों की स्वामिनी है, चंडिका है। आपने इतने इतने असुरों का वध किया था, आप चामुंडा है, चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। तो इत्यादि इत्यादि नाम संज्ञा जब करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं। कालिदास जी कहते हैं स्तोत्रम कस्य न तुष्टे, स्तुति किसे प्रसन्न नहीं करती, किसको प्रसन्न नहीं करती। हम आपकी स्तुति अभी भर भर के करने लग जाए, आप भी प्रसन्न हो जाइएगा, ये स्वाभाविक स्थिति है। तो भगवती के विभिन्न नामों से उनको स्मरण कराया जा रहा है कि आप ये हैं, आप सुराधिपति कामिनी हैं, आप शंभु गृहिणी हैं, आप त्रिपुर सुंदरी हैं, आप चंडिका हैं, इत्यादि इत्यादि। फिर जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हीन मरीच जीर सुरभि द्रव्यम द्रव्यान्वितै व्यंजनैः पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज्य सम्मिश्रितं नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। अब नैवेद्य दिया जा रहा है। नैवेद्य कैसा है? वह परम सुगंधित है, रुचिकर है, साल्योदनम, ओदन चावल, ओदनम उसको कहते हैं, चावल को ओदन कहते हैं, भात। तो वह बनाया गया हो और फिर उसको बनाने के पश्चात क्या किया? युक्तम हींग इत्यादि देकर के, मरीच देकर के, जीरे से, देखिए शंकराचार्य जी कितना गहराई में कल्पना करके भगवती को समर्पित कर रहे हैं नैवेद्य। हींग, मरीच, जीरा इत्यादि से, फिर सुरभि द्रव्य अर्थात घी से। इसीलिए हमने यही का ध्यान करके आगे ऊपर कहा था सुरभि द्रव्य का अर्थ घी हो सकता है, क्योंकि यहाँ सुरभि द्रव्य का अर्थ घी है। यहाँ अगर सुरभि द्रव्य का अर्थ दूध लेंगे तो खीर में, क्षमा कीजिएगा, खिचड़ी में दूध नहीं दिया जा सकता है ना। यहाँ खिचड़ी बनाने की प्रक्रिया बता रहे हैं कि इत्यादि से निर्मित खिचड़ी प्रदान कर रहे हैं आपको। भगवती को खिचड़ी बहुत पसंद है। पक्वानेन सपायसेन, और उसके पश्चात अपूप इत्यादि हो, पुआ हो, खीर हो, खीर भी कैसा? मधु, चीनी का प्रयोग नहीं किया, शर्करा का प्रयोग नहीं किया, मधु का प्रयोग किया। दध्याज्य, दही और घी इत्यादि का प्रयोग करके खीर, खिचड़ी इत्यादि भगवती को प्रदान किया जा रहा है। नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम, और सुरकामिनी विरचितम, देवताओं की पत्नियों के द्वारा निर्मित यह नैवेद्य श्री चंडिके त्वन्मुदे आपको समर्पित किया जा रहा है। फिर क्या? फिर उसके पश्चात अब भोजन तो कर लिए, नैवेद्य ले लिए, उसके बाद थोड़ा मुख वासन करें, पान इत्यादि खा लें। भगवती को पान बहुत प्रिय है, इसलिए भगवती के उपासकों को पान अवश्य खाना चाहिए। तंबाकू युक्त नहीं, स्वतंत्र पान भगवती को प्रिय है, भगवती के उपासकों को भी खाना चाहिए। लवंग कलिकोज्वलम बहुल नागवल्ली दलम सजाति फल कोमलम सगन सार पूगी फलम सुधा मधुरिमाकुलम
रुचिर रत्न पात्र स्थितम गृहान मुख पंकजे स्फुरति मम्बतांबूलकम। क्या कह रहा है? हे अम्ब, हे जगदम्बा, एक ऐसा पान का पात्र है, रत्न से, सोने के रत्न जड़ित पान के पात्र में लौंग, इलायची इत्यादि दिया हुआ, नागवल्ली इत्यादि दिया हुआ, और बहुत सुगंधित द्रव्यों से बनाया हुआ, पुगी फलम सुपारी इत्यादि दिया हुआ, एकदम छोटा सघन, मतलब छोटे छोटे कतरे सुपारी जो आपको दांत में चुभे नहीं, बड़ा न हो, इसलिए का सघन सार, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में सुपारी भगवती आपको समर्पित कर रहे हैं, और वह पान में मिला करके, ताकि एक ही बार में जाए तो आराम से आप चबा करके खा सकें, ऐसा पान हम आपको दे रहे हैं। वह पान आप ग्रहण कीजिए, वो आपको स्फूर्ति देने वाला होगा। गृहान मुख पंकजे स्फूर्तिमंब, हे अम्ब, वह स्फूर्ति देने वाला होगा। तांबूलकम, तांबूल, वह तांबूल स्फूर्ति देने वाला होगा। फिर कहा शरत प्रभव चंद्रमः स्फूर्ति चंद्रिका सुंदरम। हाँ, और उसके बाद गलत सुर तरंगिनी ललित मौक्तिकाडंबरम गृहान नव कांचन प्रभव दंड कज्जो प्रभव दंड खंडोज्वल महात्रिपुर सुंदरी प्रकट मात पत्रम महत। ये कौन हमको मैसेज कर रहा है? क्या कह रहे हैं? यहाँ दंड देने की, राज दंड देने की कल्पना की जा रही है। आपको हम एक दंड प्रदान करते हैं, वह दंड है विभिन्न प्रकार के स्वर्ण इत्यादि से हो, और आप तो भगवती साक्षात जगदम्बा, तीनों लोगों की स्वामिनी त्रिपुर सुंदरी हैं, इसीलिए राज सत्ता की प्रतीक हैं आप, राज सत्ता स्वामी, क्योंकि तीनों लोगों का स्वामी, तो इसीलिए आपको राज छत्र, जिसमें छत्र लगा हुआ हो, वह छत्र आपको सोने के दंड से निर्मित छत्र आपको प्रदान कर रहे हैं, यह कल्पना किया जा रहा है। फिर कहा मातः त्वन मुद मातनोतु सुभगस त्रिभिः सदांदोलितम शुभ्रम चामरमिन्दुकुंद सदृशम प्रस्वेद दुःखापहम सद्यो गस्त्य वसिष्ठ नारद सुख व्यासादि वाल्मीकिभिः स्वे चित्ते क्रियमान एव कुरुताम सर्वमान वेद ध्वनि। हे भगवती, हम आपको वेद ध्वनि प्रदान करते हुए चामर आपके ऊपर डुला रहे हैं, और चामर आपको दिखा रहे हैं। चमर समझते हैं ना, वो चमर, छत्र चमर दिया जाता है, वो भगवान की पूजा में बड़ा श्वेत वस्त्र से इत्यादि से, मयूर पंख इत्यादि से भी होता है, उसको चमर कहते हैं, वो डुलाया जाता है। तो भगवती की चमर डुलाने के लिए भगवती को हम चमर डुला रहे हैं, और कल्पना क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं कि आपको प्रसन्न करने के लिए वेद ध्वनि सुनाई जा रही है। और कौन सुना रहा है? अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास आदि वाल्मीकि भी, इन आचार्यों के द्वारा आपको वेद ध्वनि सुनाई जा रही है, आप उससे प्रसन्न होइए। हाँ, ये तो वैसे भी ये ऋषि इत्यादि वाले जो है वेद ध्वनि भगवती को सुनाते ही हैं, तो वैसे भी भगवती इनके वेद ध्वनि सुनकर के प्रसन्न होते ही हैं। तो स्वर्गांगने वेणु मृदंग शंख भेरी निनादैरुपगीयमाना कोला हलैरा कलिता तवास्तु विद्याधरी नृत्य कला सुखाय। विद्याधरों के द्वारा आप स्वर्ग के आंगन में आपको वेणु, मृदंग, मुरली इत्यादि बजाते हुए आपको नृत्य दिखाया जा रहा है, आप उस नृत्य से प्रसन्न होइए। देवांगनाओं के द्वारा वह नृत्य दिखाया जा रहा है, वह देख करके प्रसन्न हो। देवी भक्ति सभा वितप्रिते प्रियताम यदि कृतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि तत्सत्फलमेकं जन्म कोटिभिरपि न लभ्यम। भक्ति, अब यहाँ पर कल्पना किया जा रहा है कि एक भगवती, हे भगवती, आपकी भक्ति का फल जो है वह फल जन्मों के, कोटि करोड़ों जन्मों के फलों से भी तुलना नहीं किया जा सकता, पुण्य के फल से तुलना नहीं किया जा सकता, ऐसा आपका भक्ति का फल है। एतय षोडश भी श्लोक है। अब यहाँ पर इसकी फलश्रुति दी जा रही है कि यहाँ पर इन
श्लोकों 16 श्लोकों से जो भगवती की स्तुति करता है वह इन द्रव्यों से वास्तव में भगवती के पूजन का फल प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हमने ऊपर कहा था कि जो इस मानसोपचार को भगवती को केवल सुना दे तो उसको समस्त उपचारों का फल प्राप्त हो जाएगा। एतः षोडशभिः स्तोत्रैः षोडशभिः पद्यैः उपचारोपकल्पितैः यह पराम देवतां स्तौति सतेषां फलमाप्नुयात्। अब देखिए एक विशेषता है, ये मानसोपचार स्तोत्र किसी भी भगवती के किसी भी स्वरूप में जो भगवती का कोई भी स्वरूप हो उनको सुनाने से आपको जो है भगवती के पूजन का फल मिलता है। किसी भी स्वरूप को सुनाने से, ऐसा नहीं है कि केवल भगवती दुर्गा को त्रिपुर सुंदरी को सुनाया जाए। अच्छा, भगवती के मानसोपचार केवल ये नहीं है, आदि शंकराचार्य ने 64 उपचारों का भी एक स्तोत्र लिखा था, उसका नाम है चतुष्षष्ठी उपचार स्तोत्र। उसकी यहाँ चर्चा करने की जरूरत नहीं है, अगर कहीं से आप लोगों को वह प्राप्त हो जाए, पुस्तकों में मिल जाएगा, तो वह भी भगवती को यदि कंठस्थ हो तो सुनाने से बड़ा उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो हम इस कामना से कि दुर्गा सप्तशती का आप लोग पाठ करते हैं या करेंगे तो विभिन्न उपचारों को न भी प्रदान कर सकें तो भी केवल यह स्तोत्र पढ़ करके कोई साधक यदि भगवती को पुष्प प्रदान कर दे, तो पुष्पांजलि दे दे, तो उनको समस्त उपचारों का फल मिल जाएगा। फिर आगे स्तुति कीजिएगा दुर्गा सप्तशती का। इस कामना से मानसोपचार स्तोत्र को प्रारंभ में, दुर्गा सप्तशती पाठ के प्रारंभ में, पूजन के अंत में अथवा पूजन के प्रारंभ में यदि सुनाया जाए तो विभिन्न कामनाओं की पूर्ति होती है। एक बात। दूसरी बात यह हो गई कि स्तोत्र को पढ़ने में सभी अधिकृत हैं, यहाँ पर अधिकार अनाधिकार की भी बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ अधिकार अनाधिकार की भी बात नहीं है, सबको इसके पाठ का अधिकार भी है और फिर सभी इसको विभिन्न प्रकार से भगवती को सुनाए। इसके अनुष्ठान भी होते हैं, कुछ लोग इसका अनुष्ठान इत्यादि भी करते हैं। अब इस स्तोत्र से संबंधित कुछ प्रश्न हो आप लोगों के तो आप प्रश्न कर लीजिए। किसी का कोई प्रश्न है? आदित्य जी कहिए। यहाँ पर क्रम में मानसोपचार पूजन जो है वह प्रभावकारी होता है। इस क्रम से जो क्रम हम आप लोगों को बताते जा रहे हैं। अच्छा चलिए, आप लोगों के पास में प्रश्न नहीं होता है तो आप लोग क्रम ही बता दीजिए। अमन जी यह बताइए कि अभी से शुरू से लेकर अब तक आप लोगों को अब तक कितने क्रम में क्या क्या समझे और पूजन के लिए क्या क्या प्रयोग करना चाहिए दुर्गा सप्तशती में, कितने क्रम, हम तो क्रम बाय क्रम बता रहे हैं, तो क्या क्या पाठ कीजिएगा दुर्गा सप्तशती का यदि क्रम आप संपूर्ण कीजिएगा तो अब तक सबसे पहले क्या कीजिएगा जी? जी पहले अपना जो नित्य क्रम है उसे पूरा करना है, फिर संकल्प करना है, उसके बाद सिंहस्था पालक जो ध्यान है देवी का वो करना है, फिर उसके बाद में आज जो मानसिक उपचार है उसके बारे में बता रहे थे। आज जो मानसोपचार है उसका पाठ करेंगे इसके बाद। हाँ जी, हाँ जी। बहुत उत्तम, यही क्रम है, इसी क्रम से आगे चलते चले जाएंगे। किसी का उच्चारण से संबंधित कोई प्रश्न हो? हमारा उच्चारण से तो है, लेकिन वो साथ में वो आप जो साथ में जो भगवती का अगर मानसोपचार पूजन करते हैं उनको भोग नैवेद्य देते हैं, तो जैसे नीलकंठ महादेव जी, बटुक भैरव जी और वक्रतुंडी जी, उनको भी मतलब पूजा करके भोग देना या फिर उनका भी मानसिक पूजन हो जाएगा तो चलेगा? नहीं, मानस पूजन केवल इष्ट का किया जाता है, प्रधान देवता का किया जाता है, आराध्य का किया जाता है। जैसे वक्रतुंड जी हो गए, बटुक जी हो गए, इनके तो मंत्रों का जप कीजिएगा। और मानस पूजन जो है वो ये नहीं दिखाता है कि आप प्रत्यक्ष पूजन न करें। प्रत्यक्ष पूजन, मानस पूजन पहले करके फिर प्रत्यक्ष पूजन करें, ये इस बात का स्थापित करता है। मतलब इन सबको भोग नैवेद्य देना पड़ेगा। यही था। अभिषेक जी, अभिषेक जी ले, ये लोग जो है माइक लगा मतलब इसको कर करके गायब हो जाते हैं क्या?
गुरुदेव, हम्म अरे जी एक था घृत द्रव परिस्फुरत, वो एक बार से बोल के बताना जरा। कौन सी संख्या बताइए ना, श्लोक संख्या। 12वें पे। जहाँ था मानसी गूगल चंदन गुरुज, उससे अगले वाला जो था। ये 12 नंबर वाला। घृत द्रव परिस्फुरद रुचिर रत्न यष्ट्यान्वितो। यही रुकना, परिस्फुरत है वो, परिस्फुरत। परिस्फुरत। फिर रुचिर रत्न यष्ट्यान्वितो। बस 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 यही बोलना, रुचि बोला जाएगा वो। हाँ, रुचि है ना, रुचि में विसर्ग आ गया तो विसर्ग का संयोग कर दिए तो रो आ गया, रुचिर हो गया। हाँ नहीं, बस ये दे और रे में जो वो आ रहा था, बस उसका कंफ्यूजन था। शिवानी मिश्रा जी, आपका कोई उच्चारण संबंधित प्रश्न? प्रणाम आचार्य श्री। कहिए, कोई प्रश्न? मैं अभी इसकी एक बार पाठ करेंगे। चलिए ठीक है, अभी पाठ आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उच्चारण इसका क्लिष्ट है। तो 1 सप्ताह का समय है, आप 1 सप्ताह में कम से कम इस मानसोपचार स्तोत्र की आप शिवानी मिश्रा जी 50 पाठ करेंगी 1 सप्ताह में जी। ठीक है, चाहे टूटा फूटा पाठ करें, हम यहाँ उच्चारण डालेंगे, हम समूह में उच्चारण सहित इसको मूल पाठ करके इसको डाल देंगे। आप सबों के लिए यह कार्य है कि मानस स्तोत्र के 50, अगर 100 हो सके तो अच्छा है, हमको नहीं लगता है 100 हो पाएगा, लेकिन कम से कम 50 पाठ आप लोग, अगली कक्षा शनिवार को होगी, शनिवार से पहले 50 पाठ आप मानस स्तोत्र के कीजिएगा, संपन्न कीजिएगा। और सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती के आप सबों को प्रतिदिन कम से कम 1 पाठ, अधिकतम 11 या 7 पाठ करना चाहिए। ये अभी से लेकर के दुर्गा सप्तशती की कक्षा जब तक चलेगी, यह नियम बना लीजिए, ठीक है ना? जी आचार्य। दुर्गा सप्तश्लोकी आपको प्राप्त है शिवानी मिश्रा जी? जी मैंने किया तो है, लेकिन अभी याद नहीं है। नहीं है याद तो एक बार, नहीं है याद तो अभी तो आप समय नहीं है कि आप 100 पाठ कर पाइएगा। इन लोगों को 100 पाठ करवाया, प्रथम कक्षा में जुड़ते तो 100 पाठ होता, आपसे नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। अब आप 10-10 पाठ करके प्रतिदिन कीजिएगा तो 10 दिन में आपका संपन्न हो जाएगा। बहुत समय लगता नहीं, 7 श्लोक है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन वो सब तो बाद की बात है, एक भी पाठ आप सब श्लोकी के कीजिए। लेकिन ये क्या, दुर्गा मानस स्तोत्र के शनिवार से पूर्व 50 पाठ संपन्न चाहिए हर हाल में, ठीक है ना? यदि कहीं उच्चारण का कोई दोष हो तो ले लीजिएगा, वहां पर समूह में हम जो है उच्चारण करके हम दे देंगे उसमें अपने स्वर में। मनोज जी कहिए। मंगल। दरअसल बात ऐसे कि ये जो संधि विच्छेद के साथ में श्लोक के उच्चारण आता है, तो एक बार मैंने उस बुक पर ही सुना था, उन्होंने इस चीज को बताया था कि ये जो संधि के साथ में जो श्लोक में शब्द है उसे वैसा ही बोला जाएगा, ना कि विच्छेद करते हुए। वो गलत बताने, मतलब उन्होंने बताया था कि ये सही नहीं है। कौन बोला था? हमें जी, किसने कहा था? ये काफी पुरानी बात हो गई, लगभग साल भर से भी ज्यादा हो गया इसे। किसने कहा था, कहाँ कहा था? तो ग्रुप में ही कि कोई ब्राह्मण थे, उन्होंने पाठ किया था। तो पाठ किया उसमें शायद किन्हीं ने एलिगेशन भी लगाया था कि ये जो है इसका ऐसे विच्छेद होगा, तो उन्होंने उसके उत्तर में बोला था कि नहीं, जो श्लोक है उसमें जो संधि के साथ में जो शब्द है उसे उसी प्रकार से कहना चाहिए। देखिए है क्या वस्तु स्थिति क्या है कि लोगों को व्याकरण का ज्ञान न होने के कारण ऐसी बात कर जाते हैं। जो शुद्ध व्याकरण को ठीक तरीके से समझते हैं, उनको जरूरत नहीं है कि वे उच्चारण में संधि विच्छेद करें।
जब आप शुद्ध शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वह स्वतः ही विच्छेद संधि होता चला जाएगा। गति में शुद्ध पाठ कीजिएगा तो परिणाम संधि ही होगा। जी जी, जैसे वो विज्ञान विज्ञाने आता था उसमें, तो वो विज्ञाने बोलेंगे जी, मतलब आप विज्ञाने बोलिए, विज्ञान अविज्ञाने बोलिए, और विज्ञान अविज्ञाने को जब आप गति में बोलिएगा तो विज्ञान अविज्ञाने ही हो जाएगा ना, ठीक है ना। आप उसको पढ़िएगा तो गति में जब आप पाठ कीजिएगा तो आपको यह जानना होगा कि यह शब्द क्या है। जब आप मूल में शब्द को विज्ञाना और विज्ञाने पढ़ रहे हैं, आपके लिए वह विज्ञाना और विज्ञाने है, तो वह तब आपको यानी कि व्याकरण का ज्ञान नहीं होने के कारण आपको शब्द का ठीक मूल तत्व पता नहीं। जैसे अभी समूह में किसी ने दिया था मनमालिनी, ऐसा एक मालिनी मंत्र है, हम जो मंगलाचरण करते हैं प्रतिदिन, श्री मनमालिनी मंत्र राज सहितम वंदे गुरुर मंडलम कहते हैं ना। तो एक साधक ने समूह में पोस्ट किया था मनमालिनी मंत्र का जप करना चाहिए। उनसे कोई पूछे कि यह मनमालिनी कौन सा मंत्र है, कोई पूछे उनसे कि यह क्यों अब क्योंकि वे महानुभाव हैं, श्रीमाली जी के भक्त शिष्य। अब उनसे उन्होंने प्रत्यक्ष पढ़ा कि नहीं पढ़ा भगवान जाने। हम ये नहीं कहते श्रीमाली जी को ज्ञान नहीं था, लेकिन यह एक बहुत बड़ा मतलब सत्य है कि श्रीमाली जी के समस्त ग्रंथों में, पुस्तकों में जो है मालिनी मंत्र के लिए मनमालिनी शब्द का ही, कि मनमालिनी मंत्र का जप करना चाहिए। अब उन्होंने किस भाव से कहा भगवान जाने, लेकिन लोग इसका अनर्थ कर रहे हैं, और श्रीमाली जी तो है नहीं बताने के लिए। एक बात है, श्रीमाली जी तो अब है नहीं। अब ये साधक जो समूह में डाल रहे थे, डाला था, इन्होंने क्या डाला था कि मनमालिनी मंत्र जो है इसका यह प्रभाव है। तो बंधु, मनमालिनी कौन सा मंत्र है? वस्तुतः मंत्र तो है मालिनी। गुरु परंपरा मंडल स्तोत्र में हम बोलते हैं श्री मनमालिनी मंत्र राज सहितम। तो श्री मनमालिनी को ये लोग मनमालिनी समझ गए कि श्री हटा दिया मनमालिनी, लेकिन ये कैसा है, ये ठीक वैसा है जैसे श्रीमन नारायण। ये मन नारायण नहीं है ना, वास्तव में है नाम है नारायण, और उनके नाम के आगे हम आदर सूचक लगा देते हैं श्रीमन नारायण। तो है क्या शब्द? वास्तव में शब्द है श्रीमत। जी श्रीमत है जी। नो के साथ संयोग हो जाएगा, मो के साथ संयोग हो जाएगा तो नो बन जाएगा, तो का नो हो जाता है। ये एक विच्छेद, संधि विच्छेद है। तो मालिनी में भी श्रीमन मालिनी हो गया और श्रीमन नारायण हो गया, लेकिन श्रीमद भागवत होता है, भौ में संयोग हो गया तो दो श्रीमद भागवत, श्रीमद देवी भागवत। तो ये श्रीमत शब्द का ही जो है स्वरूप है श्रीमन मालिनी। तो जब आप शब्द को समझिएगा, जब शब्दों को कहाँ समझिएगा? ये अनुकंपा हुई भगवती की कि एक बार ऐसा विचार आया कि जो संस्कृत में बड़ा कठिन गुरु रहता है, तो इसका हिंदी का काव्य रूप किया जाए। तो भगवती की कृपा हुई, वो हुआ। तो उस समय में जब इनको अर्थ के साथ समझा गया, तब ये भाव प्रभु जी पता लगा था। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कहा तो मन में बड़ा भ्रम आया। विचित्र स्थिति है। वस्तु स्थिति क्या है ना मनोज जी, वस्तु स्थिति क्या है कि जब आप शब्दों को समझ जाइएगा कि ये क्या है, ये तो आप गुरु के सानिध्य में ही समझ सकते हैं। ये आप डिक्शनरी खोल करके और खुद से नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए आपको गुरु के निकट रह करके उनसे तदविधि प्रणिपातेनो परिप्रश्नेन सेवया, उनसे आदर पूर्वक प्रश्न कीजिए कि इसका क्या रहस्य है। हमने अभी एक उदाहरण दिया था, श्रीमद् भक्त्या भागवतम शास्त्रम, भक्ति से भागवत शास्त्र ग्रहण किया जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्याकरण से उसका अर्थ नहीं निकलेगा। इसका अर्थ यह है कि रहस्य समझना होगा आपको कि वो कहना क्या चाहते हैं। हाँ, इसीलिए प्रभु जी कल आपने उच्चारण करके और उससे कहा, और आज जो ये पूरा इसका उच्चारण हुआ तो मुझे बड़ा आनंद आया प्रभु जी। वही बात बता रहे हैं
कि अब जैसे एक श्लोक है, अब आप रहस्य नहीं समझिएगा तो कोई प्रश्न करेगा, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी में भगवती कह रही है कि ज्ञानियों के चित्त का आकर्षण हो रहा है, और फिर अंतिम श्लोक में भगवती ने सूरत को कहा है तब ज्ञानम भविष्यति, तो ज्ञान वहां दे रही हैं, यहाँ ज्ञानियों का आकर्षण कर रही हैं। तो यदि आप गुरु परंपरा से नहीं समझिएगा तो बड़ा कंफ्यूजन होगा, बहुत समस्या हो जाती है इन स्थितियों में, ठीक है ना। तो वस्तु स्थिति है, इसको समझना चाहिए। और फिर जो है इसके पश्चात वक्रतुंड सहस्त्रनाम का पाठ किया जाता है। अभी समय तो नहीं है, वक्रतुंड सहस्त्रनाम हम पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत लंबा चौड़ा होता है। यह जान लीजिए कि यह वक्रतुंड मंत्र का यहाँ पर जप करना चाहिए, और जप करने के पश्चात सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यह वक्रतुंड सहस्त्र नाम जो है, इसके ऋषि स्वयं भगवान गणेश हैं, इसको महागणपति सहस्त्र नाम भी कहा जाता है। वेद व्यास जी, यहाँ मुनि उवाच का अर्थ है व्यास उवाच, ठीक है ना। तो यह गणेश पुराण से यह महासहस्त्र नाम लिया गया है, बड़ा प्रभावकारी है। समस्त विद्याओं के गणेश के सहस्त्र नाम के रूप में इस गणपति सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो इसका प्रभाव भी बहुत सुंदर है, ठीक है ना। और फिर इसका नित्य पाठ करने से बड़ा प्रभाव है। और लिखा है कि जो व्यक्ति इसका पुरस्चरण कर ले उसके पश्चात केवल एक पाठ से, एक सिंगल पाठ से ही उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संकल्प लेकर के एक पाठ करेगा तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं एक ही पाठ से। लेकिन उससे पहले जब भी कहा जाता है कि 10 पाठ करो तो ये कामना पूरी हो जाएगी, एक पाठ करो तो ये कामना पूरी हो जाएगी, तो इसका रहस्य ये है कि पहले उसका जो है आप पुरस्चरण कर लीजिए उस विषय का, फिर आपको एक पाठ से जो है हो जाएगा। इति वैनायकम नाम नाम सहस्त्रम इदमीरितम इदम ब्राह्मणे मूर्ति। हाँ जी, सहस्त्र नाम का कितने पाठ में? गणपति सहस्त्र नाम के लिए लिखा है कि एक ही पाठ से इसका जो है फल प्राप्ति हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन पहले पुरस्चरण कर लेना चाहिए। पुरस्चरण में मतलब हमें कितने पाठ करने पड़ेंगे, मतलब ये क्वेश्चन कर रहे हैं मनोज जी, पुरस्चरण के लिए कितने पाठ करने पड़ेंगे हमें? पुरस्चरण किसी भी स्तोत्र के पुरस्चरण में यदि कोई संख्या निर्धारित होती नहीं, जहाँ निर्धारित हो गई वहाँ अच्छी बात है, अगर निर्धारित ना हो तो कम से कम 10,000 पाठ होना चाहिए उसका। गुरुजी ये जो दिव्य अथर्व शीर्ष है इसमें 108 पाठ का पुरस्चरण लिखा हुआ है, तो 400 पाठ से पुरस्चरण होगा कलयुग में। जी जी जी, कितना? 400 पाठ से, डबल नहीं, चौगुना। चौगुना। हाँ तो यानी कि 400। हाँ ठीक, 32। 2 दिन में पाठ हो जाएगा 400, क्या दिक्कत है, 2 से 3 दिन में हो जाएगा। हम तो इस बार जो अश्विनी योग लगा था उसमें कई लोगों का हमारे स्थान पर पाठ हुआ था, पुरस्चरण हुआ था 100 आवृत्ति का। आपकी पोस्ट थी। हाँ, हमारे स्थान पर कई साधकों का पुरस्चरण हुआ था 100 आवृत्ति का, कई साधकों का। हमारे साथ बड़ा दुर्भाग्य रहा, हमारी जो बहन थी उनके ससुर एक्सपायर होने के कारण हम वहां पहुंच गए थे। कोई बात नहीं जी। आदित्य जी, प्रारंभ में तो अष्टोत्तर शतपाठ का ही विधान है जो उसमें में दिया हुआ है। किसमें? अष्टोत्तर शतपाठ के लिए अष्टोत्तर शतपाठ कर ले, फिर उसके बाद फिर चतुर्गुणा, जैसे कलु संख्या चतुर्गुणा कहा गया है, फिर उसके बाद सागुना पाठ करें तो करें, पहले अष्टोत्तर शतपाठ कर लें। 108 पाठ तो कर ही लें, लेकिन अगर पुरस्चरण करने बैठेंगे तो संकल्प लेकर के 400 पाठ का संकल्प लेना चाहिए, और फिर 400 पाठ करने से फल की प्राप्ति होगी। संकल्प किसका लेंगे ये बात बोला जाता है। पुरस्चरण तो 108 पाठ से ही हो जाएगा। 108 पाठ से पुरस्चरण कलयुग में नहीं होगा ना। हाँ, कलयुग पहले 108 पाठ का कर लें, उसके बाद 400 का करें। वो ठीक है, वो विधा ठीक है कि 108 पाठ से आप जो है अगर साधना करने बैठते हैं तो 108 पाठ से किसके लिए पुरस्चरण होगा। मान लीजिए किसी ने अपने लिए पुरस्चरण पहले किया हुआ है, वह साधक यदि आपके लिए पुरस्चरण करने बैठेगा तो उसके लिए 100 पाठ पर्याप्त है। समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? आप अगर 108 पाठ नहीं, 400 ही करने, 408 पाठ करने पड़ेंगे। हाँ 400 पाठ, 408 क्या, 400 पाठ ठीक है। 400 कलयुग के प्रभाव के कारण, कलयुग के प्रभाव के कारण
चाहे कलियुग के प्रभाव के कारण। अच्छा, वैसे 108 पाठ में भी प्रभाव तो है ही, ऐसा नहीं है कि 108 पाठ में प्रभाव नहीं है। 108 पाठ भी तो पुरुष चरण ही है ना। जी जी, वही मैं कह रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100। अच्छा, अश्विनी योग इस वर्ष 2 बार लग गया। एक बार तो पिछली बार हमने दिया था, उसके पश्चात हम दोबारा दिए नहीं, तो कई लोगों के जी दीपावली के समय में। हाँ नहीं नहीं, उसके पश्चात लगा था, हाल ही फिलहाल में तो लगा था, हमको ध्यान से उतर रहा है, उसमें महीने में लगा था। हाँ, आपने दिया था, आपने उसमें। हाँ, भौमाश्विनी योग लगा था, बड़ा सुंदर था, उसमें पुरुष चरण करने का विधान था। पिछले माह की बात है प्रभु जी। हाँ, पिछले महीने की बात। अगले महीने नवरात्र में भी इसका पुरुष चरण, नवरात्र के अवसर पर हमारे यहाँ माघ महीने में इसका पुरुष चरण और दुर्गा सप्तशती का भी शतावृत्ति इत्यादि हमारे स्थान पर होने वाला है। साथ में देवी अथर्वशीर्ष का भी पुरुष चरण हमारे स्थान पर होगा इसके साथ में अगले महीने। सुंदर, बड़ा विस्तार से होगा यह प्रकल्प। चलिए, यह तो विषय हो गया। गणपति सहस्त्र नाम पर बहुत अधिक चर्चा हम नहीं करना चाहेंगे, समय का अभाव है। आप लोग इसका एक एक पाठ कर लीजिए, और कुछ नहीं तो कम से कम इसकी फलश्रुति पढ़िए। अभी नहीं, मतलब फलश्रुति पढ़िएगा, हम पीडीएफ में डाल दिए हैं, इसकी फलश्रुति पढ़ लीजिएगा। और गणपति सहस्त्र नाम का पाठ जो है ये इसका अंग है विस्तृत दुर्गा सप्तशती के पाठ में। और अगर कोई विस्तृत नहीं करना चाहे तो हम उसके लिए अगले कक्षा में सतनाम दे देंगे। गणपति सतनाम भी यहाँ पर कार्य करेगा। वो भी न करना चाहे तो द्वादश नाम पर्याप्त है। द्वादश नाम तो आप सभी जानते ही हैं, प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम इत्यादि, उसका पाठ कर लीजिए, वह भी ठीक है। ये प्रभु जी सुमुखक चेक दंतस्य कपलोगज करने का, वह भी ठीक है। उससे अधिक प्रभावी है संकष्ट नाशन द्वादश नाम, वो उससे अधिक। अच्छा। हाँ, उससे भी अधिक प्रभावी है। इसी सहस्त्र नाम के अंत में 28 नाम है गणेश जी के। इस 28 नाम के पाठ से 1000 नाम के पाठ का फल होता है। तो ये 28 नाम भी यदि पढ़ लिया जाए तो 1000 नाम का पाठ का फल मिल जाएगा। इसी में हम दिए हुए फलश्रुति 28 नाम वाला आप इसी ग्रुप में डाल दीजिए। दिए हैं इसी में, जो अभी हम पीडीएफ बना करके अभी आपको हम बता रहे थे, उसमें 28 नाम वाला भी उसमें लिखा हुआ है। आप उसको देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। अंत में उसकी जो है आपको वो अंत में वो आपको दिख जाएगी, वो आप देख लीजिएगा तो आपको ये नाम डाल दीजिए। हाँ, ग्रुप में 28 नाम डाल दीजिए। यहाँ देखिए तो सही, वो सब हम डाल रहे हैं, वही तो हमने कहा था। यहाँ देख तो दे तो दिए हैं इसमें, इसी में अच्छा, है। इसी ग्रुप में है, इसी सरस्वती कक्षा, सप्तशती कक्षा में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, सप्तशती कक्षा में ही है, आपको दे दिया जाएगा। और अभी दे। हाँ, दे दिया जाएगा। अब और किसी का कोई प्रश्न है इससे संबंधित? हाँ गुरुदेव, मेरा प्रश्न है। पूछिए। हाँ गुरुदेव, मैं बोल रहा था कि जैसे जो वक्रतुंड मंत्र है, ये सुबोध दुर्गा सप्तशती में ये वही मंत्र है जो दूसरा है? वही मंत्र। हाँ, इसमें पेंटिंग का अधिकारी है क्या? बिना दीक्षा के जप का अधिकार नहीं है, बिना दीक्षा के मत जप कीजिए। वक्रतुंड सहस्त्र नाम स्तोत्र इत्यादि का पाठ कीजिए, दीक्षा के बिना मंत्र का जप मत कीजिए। मंत्र तो कर सकते हैं क्या? अगर शक्ति का मंत्र लिया हुआ है तो इसका ज्ञान कर सकते हैं? नहीं, गुरु से आज्ञा लेकर के तब कर सकते हैं, तब दीक्षा की जरूरत नहीं होगी, लेकिन गुरु अगर आज्ञा दे तो कर सकते हैं। गुरुजी, हम ये कह रहे थे जैसे कि वो हम वक्रतुंड मंत्र से हम भगवान गणेश को 28 बार अगर ये मंत्र पढ़ देंगे तो हो जाएगा। आप जो है गणपति द्वादश नाम स्तोत्र जो संकष्ट नाशन है प्रथमम वक्रतुंडम च, उसका पाठ कीजिएगा। द्वादश नाम का? हाँ जी गुरुजी। आप वह उसी का पाठ कीजिएगा। उसका एक आपका पुरुष चरण भी करवाएंगे, एक साधना करवाएंगे आपसे। देवी प्रसाद जी क्या प्रश्न कर रहे थे? गुरुजी, कोई भाई का सवाल में सुन नहीं पाया कि वो शास्त्र नाम का ये अनुमति काफी है या हम कर सकते हैं? बिना दीक्षा के तो नहीं, अगर आप कहीं भी दीक्षित है तंत्र में तब गुरु से आज्ञा लेकर के कर सकते हैं।
अगर गायत्री प्राप्त है तब तो सर्वत्र, गायत्री नहीं प्राप्त है तो कहीं तंत्र से दीक्षा, तंत्र के दीक्षा भी नहीं है तब दीक्षा, अगर दीक्षा है तो गुरु से आज्ञा लीजिए कि गुरुदेव हमको आज्ञा दीजिए, जो भी आपके गुरु हैं कि भाई आज्ञा दीजिए, हम करें कि ना करें। गुरु आपकी अवस्था को देख करके आपको आज्ञा देंगे। धन्यवाद। बहुत लंबा समय हो गया। आप लोग जुड़ने में जितना विलंब करते हैं उसका परिणाम है कि अब 10:15 बज गया, 10:19, क्योंकि चर्चाओं में तो विलंब होगा ही होगा। 2 घंटे 1.5 घंटे लेकर के चलना पड़ता है। उचित यह हो कि पक्का 8:30 बजे आप लोग अगर प्रवेश कर जाएं, 8:30 बजे 8:35 40 तक यदि कक्षा शुरू हो जाए, 8:35 तक भी, तो वो 10:15 10 बजे तक वह कक्षा समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना। अगर अब अगली कक्षा जो है शनिवार को होगी, और उसके शनिवार रविवार अगले शनिवार को होगी। उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, मानस स्तोत्र के 50 पाठ आप लोगों को करने हैं, और नित्य का नियम सप्त श्लोकी दुर्गा सप्तशती का करना है। मानस स्तोत्र आप पूजन स्थल पे कीजिए या अपने बिछावन पे बैठ के कीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, उसके लिए कोई साधनात्मक संकल्प नहीं है, लेकिन उसके 50 पाठ हमको पूरे चाहिए, बस हमको इतना चाहिए। आप लोग यहाँ वचन दे करके जाइए कि आप लोग इसके 50 पाठ पूरे कीजिएगा। और सप्त श्लोकी का नित्य पूजन काल में जो है आप लोग कम से कम 1 पाठ, और अधिकतम आप कम से कम 10-11, अगर किसी के पास समय हो तो 100 पाठ करें, वो उनकी मर्जी, लेकिन 10-11 पाठ अगर प्रतिदिन का संकल्प लीजिए कि हमको सप्त श्लोकी का नित्य पाठ करना है, इतना संकल्प लीजिए। और मानस स्तोत्र 50 पाठ कीजिए। 50 पाठ हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि इससे जिनकी अशुद्धि होगी उनकी शुद्धि होती चली जाएगी, खुलता चला जाएगा। ठीक है ना। जी गुरु जी, हम कह रहे थे कि वो मानस स्तोत्र का पुस्तक नहीं है हमारे पास, तो हम पीडीएफ कैसे देंगे ना बंधु, पीडीएफ देंगे ना हम, रोज पीडीएफ आ रही है ना। पीडीएफ देंगे, समूह में पीडीएफ देंगे। जी गुरु। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हाँ गुरुदेव, लास्ट क्वेश्चन था। पूछिए ना। हाँ गुरुदेव, आपने बोला था जैसे कि गायत्री प्राप्त हो उनको गुरु से पूछना पड़ेगा मंत्र के लिए। क्या? जैसे कि भक्ति तुमने मंत्र के लिए जिनको गायत्री प्राप्त हुई वो भी पूछना पड़ेगा गुरु से। परंपरा प्राप्त गायत्री, श्री राम शर्मा आचार्य वाला गायत्री नहीं, और आर्य समाज वाला गायत्री नहीं। परंपरा प्राप्त गायत्री प्राप्त है तब उसको किसी मंत्र के लिए पूछना नहीं पड़ेगा। यद्यपि यदि मार्गदर्शन में, आचार्यों के मार्गदर्शन में साधना करे तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है। चलिए अब इसको समाप्त किया जाए। वंदे मातरमंबिकां भगवतीं वाणी रमा सेवितां कल्याणीं कमनीय कल्पलतिकां कैलासनाथ प्रियां वेदांत प्रतिपादिमान् विभुवां विद्वन् मनोरंजनीं श्रीचक्रांकित रत्नपीठ निलयां श्रीराजराजेश्वरीं सृष्टोया सर्गरूपा जगदवन्विदो पालिनी या च रौद्री संहारे चाभ्यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाधो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसाराधितालं करोतु। सबका मंगल हो, शुभ हो। आप लोग जो है कल्याण। जय जगदम्बा, जय जगदम्बा। मिलते हैं अगले शनिवार को मिलते हैं। जय जगदम्बे।